नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 18 में। सेशन नंबर 18 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास में ये तो अच्छे से जान लिया था, समझ लिया था कि अगर दो नेटवर्क एक ही कंप्यूटर में, सॉरी, अगर दो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में है तो वो कैसे बात करेंगे। हमने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को काफी क्लोजली जाना था और जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी को हम पैकेट वॉक भी बोलते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर अगर बात रही तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको, है ना। लेकिन हमें सिर्फ एक कमरे के अंदर या फिर एक हॉल के अंदर तो कंप्यूटर नहीं कनेक्ट करने हैं। हमें तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कैसे होता है वो भी सीखना है, या वो भी करने पड़ सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो आज का जो टॉपिक है ये उसी कॉन्सेप्ट पर रहने वाला है। राइट, आपकी जो क्लास होगी आज की उसमें हम यही सीख रहे होंगे कि दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट हैं। और आज की क्लास तभी समझ में आ सकती है जब आपको पिछली क्लास अच्छे से समझ में आई है। एंड बिलीव मी, पिछली क्लास और आज की क्लास के बीच में एक्चुअल में जो गैप हो गया है वो काफी हो गया। आपके पास 5-6 दिन थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के पहले के जितने भी सेशंस हैं, स्पेसिफिकली 17 सेशन जो था वो आपने कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो शायद आज की क्लास डिफिकल्ट रह सकती है। अच्छा, अगर आज की क्लास का एजेंडे की बात करें कि एजेंडा क्या रहने वाला है, तो आज हम गेटवे के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गेटवे होता क्या है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है आगे। राइट, फिर हम ये देखेंगे कि दो होस्ट आपस में कैसे बात करती हैं जब वो डिफरेंट नेटवर्क में हैं या काफी दूर हैं एक दूसरे से, है ना। और उसके दो केस बनने वाले हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। क्या बनेंगे ये आपको जरूर बताएंगे हम। ओके, सॉरी फॉर दिस, ये आपको जरूर बताएंगे। तो एजेंडा आज का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। लेकिन उस एजेंडे में सबसे पहली जो बात है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गेटवे का। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा दें, राइट, तो आज आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन वो 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ चाहिए। आप कॉफी उठाइए, चाय उठाइए, राइट, बस 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ इस स्क्रीन की तरफ देखिए और सुनिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ गेटवे। क्या मतलब है, ये मैंने क्या इमेज बना दी है यहाँ पर। ओके, इसकी बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई एक्चुअल में अगर मेरे को इस सिटी में पहुंचना है, अब आप बोलेंगे कौन सी सिटी, ये जो पीछे दिख रही है यहाँ पर, राइट, ये अगर इस सिटी में पहुंचना है तो ऑब्वियसली मेरे पास ये रोड है, इस रोड के थ्रू मैं जाऊंगा यहाँ से, है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने एक बड़ा सा दरवाजा बनाया है, राइट। अगर मेरे को सिटी के अंदर पहुंचना है तो एक्चुअली मेरे को इस दरवाजे के थ्रू ही जाना है। और अगर मैं बोलूं कि भाई उस सिटी तक पहुंचने का सिर्फ यही दरवाजा है, तो भाई सीधी सी बात है, इसी दरवाजे से ही मैं जाकर पहुंच सकता हूँ और ये काफी बड़ा दरवाजा है, राइट। इसी को मैं एक्चुअल में कॉन्सेप्ट या नाम देता हूं गेटवे का, क्योंकि गेटवे एक ऐसा द्वार है जिसके थ्रू मैं कहीं और पहुंच सकता हूं। अच्छा, अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या जरूरी है कि भाई एक ही गेटवे हो। तो मैं बोल सकता हूँ नहीं यार, एक सिटी में पहुंचने के हो सकता है कि एक से ज्यादा गेटवे हो। लेकिन अगर मानकर देखिए वो जो सिटी है वो एक्चुअल में कहीं पर एक रिवर के किनारे है, तो अगर आपको दूसरी सिटी से इस रिवर के किनारे वाली सिटी पर पहुंचना है तो आपको रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, राइट। और ये डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार कि आप बहुत सारे गेटवे बना पाएं, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही गेटवे है। और अगर ये गेटवे फेल हो जाता है तो भाई सीधी सी बात है, आप लोग उस सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। फेल होने का मतलब क्या है? फेल होने का मतलब है कि किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया है या फिर इसको तोड़ दिया है। अगर ये तोड़ दिया गया है तो भाई आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि मानिए कि भाई ये दो सिटी हैं, ये मेरी सिटी नंबर 1, राइट, और ये मेरी सिटी नंबर 2। और अगर हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, या मैं बोलूं कि भाई सिटी 2 में जाने का सिर्फ यही दरवाजा है, तो भाई ये हो जाएगा मेरा गेटवे, राइट। अगर अब आप थोड़ा सा सोच कर देखें तो क्या ये सिमिलर पिक्चर नहीं लग रही है? इसको मान लीजिए आप नेटवर्क नंबर 1, इसको मान लीजिए आप नेटवर्क नंबर 2, राइट।
और अगर नेटवर्क नंबर 2 तक आपको पहुंचना है तो भी इसी दरवाजे से जाना है। नेटवर्क 2 को नेटवर्क 1 पर पहुंचना है तो भी इसी दरवाजे पर जाना है। तो ये बीच में क्या बन गया है? ये मेरा बीच में बन गया गेटवे। और जनरली हमारे नेटवर्क के केस में भी गेटवे क्या होता है? वो क्या चीज है जो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रही होती है? तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने ही बताया था कि अगर दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है तो एक्चुअल में हमारे पास राउटर होना चाहिए। तो क्या मैं राउटर को भी गेटवे बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि राउटर ही तो द्वार है दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने का। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? अब अगर मैं एक बात बोलूं कि मान लीजिए ये आपका एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? अच्छा, नाम क्यों दें जब हमें पता है कि भाई इसको तो हम सबनेट से डिफाइन कर सकते हैं। मान कर देखिए ये नेटवर्क है 192.168.10/24। आप सभी को पता है कि इसके अंदर 254 होस्ट हो सकती हैं। कहां से कहां तक? .1 से 254 तक, ये सभी आपको पता है, राइट? और अगर मेरे पास एक और नेटवर्क है, अब ये ग्रीन कलर का, राइट? या फिर और भी ज्यादा नेटवर्क हैं। अब ये सोचिए जरा कि अगर मेरे को अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो मैंने एक राउटर लगा दिया यहां पर, राइट? अच्छा, मेरे लिए राउटर क्या होगा? मेरे लिए तो भैया ये द्वार है। कहां का? दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने का। चाहे वो एक नेटवर्क हो या बहुत सारे नेटवर्क हो, मुझे नहीं पता कितने हैं, और मुझे पता भी नहीं करना है, राइट? ऐसा भी हो सकता था कि आप इस द्वार से निकलकर दूसरी सिटी में भी पहुंच जाओ, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि ये सिटी किसी और सिटी से कनेक्टेड हो और वहां पर अपना अलग गेटवे हो। बट अगर आपको उस सिटी तक पहुंचना है, ये वाली नहीं जो दिख रही है, इसके बाद वाली सिटी, तो जाना तो आपको इसी गेटवे के थ्रू ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एकमात्र गेटवे है उस सिटी तक पहुंचने का, राइट? तो यहां पर अगर मैं बात बोलूं कि अगर 192.168.10.0 नेटवर्क को किसी भी और नेटवर्क में पहुंचना है, राइट, तो सबसे पहली बात, तो उसका जो द्वार है दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने का, वो ये राउटर ही है। अब आप जरा देखो ध्यान से, मेरे पास सिर्फ एक ही राउटर है, इस नेटवर्क के पास सिर्फ एक ही राउटर है। कहां पर पहुंचने के लिए? दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि यार अगर मेरे पास एक से ज्यादा नहीं है तो यही मेरा अंतिम द्वार है कहीं और पहुंचने के लिए, और उसी को हम डिफॉल्ट गेटवे भी बोल देते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि यार डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, राइट? तो डिफॉल्ट का मतलब तो भाई एक ये भी होता है कि मान लीजिए आपने कहीं से ईएमआई ली हुई है और हम लोग उसको चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो बैंक मेरे को बोलता है यार ये बंदा खराब है, ये डिफॉल्टर है। लेकिन यकीन कीजिए कि डिफॉल्ट का मतलब यहां पर ये नहीं होता। डिफॉल्ट का मतलब अगर जानने के लिए आपको थोड़ा सा और चीजें समझनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल फोन में अगर आप अपनी रिंगटोन सेट करना चाहते हो, राइट, कि जब भी आपको कोई कॉल करे तो भाई कुछ अच्छा सा बजना चाहिए गाना, राइट? तो एक तो आता है बाय डिफॉल्ट, मींस कंपनी के द्वारा सेलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, जब शुरुआत में जब मोबाइल्स आए थे तो सभी के पास नोकिया का फोन दिखता था, राइट? और अगर बहुत सारी भीड़ के पास फोन है और लगभग उस भीड़ में चार पांच लोगों के पास एकदम से ही कॉल आ जाती है, तो भाई लोगों को समझ में ही नहीं आता था किसका फोन बज रहा है, क्योंकि सबकी एक ही रिंगटोन होती थी। वो क्यों होता था? क्योंकि वो वाली जो मोबाइल की रिंगटोन है वो कंपनी खुद से सेट करके भेजती थी आपके पास, ये आप सभी को पता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट जनरली लोग आलसी होते हैं हम जैसे, राइट? और हम चेंज करना पसंद नहीं करते, लेकिन उसका हमें खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब हम एक ही जगह पर बहुत सारे लोग हों और सभी का फोन बज जाए तो भाई पता ही नहीं चलता है कि किसका फोन बज रहा है, राइट? अगर सिर्फ हमारे पास टोन की है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सेट कंपनी ने मेरे लिए करके भेजी है उसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट रिंगटोन। ये तो मेरी डिफॉल्ट हो गया है, राइट? इसीलिए वॉलपेपर के केस में भी कही, अगर आपका कंप्यूटर है, अगर आप उसको सेट नहीं करते हैं तो आपके लिए डिफॉल्ट सेट होता ही है ऑलरेडी, कुछ ना कुछ तो वॉलपेपर को होना ही है। इसीलिए उसी को हम डिफॉल्ट बोलते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं कि हो सकता था कि और भी राउटर्स होते पहुंचने के लिए, लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ एक ही है। तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे हो गया है। अगर मेरे को कहीं भी जाना है, किसी भी नेटवर्क पर जाना है, तो मेरे को इसी राउटर या सिंगल राउटर से निकलकर ही पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, है ना? ध्यान में रखेंगे इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? आगे चलते हैं।
आगे अपने जो डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। और इस डिस्कशन में एक्चुअल में अब है टॉपिक जिसका नाम है कि भाई जब दो होस्ट अलग अलग नेटवर्क में होंगी तो वो कैसे बात करेंगे, है ना। तो ये है मेरा नेटवर्क नंबर 1 जिसका नाम है 192.168.10/24, आप सभी को पता है। और दूसरा है 192.168.20.0। और आपको ये भी पता है कि इन दोनों को अगर आपस में बात करनी है तो हमें बीच में चाहिए राउटर। ये हमने कम से कम 1 या 2 या 3 क्लासेस में इसको समझा था, जाना था कि भाई ऐसा क्यों है, राउटर क्यों चाहिए। और अगर मैं एक नेटवर्क की बात करूं तो यार नेटवर्क तो बहुत सिंपल ही है। सारी की सारी होस्ट किससे कनेक्ट है, आपके स्विच से कनेक्ट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली ये वाला जो नेटवर्क है इसकी भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही है। होस्ट हैं और उसमें स्विच है। अगर हम एक नेटवर्क, एक कमरे, एक हॉल के अंदर अपने नेटवर्क की बात करें तो भैया कोई भी डिवाइसेस को आपको स्विच से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो बात करेंगे। और स्विच से कनेक्ट करने पर बात कैसे होती है, स्विच अपनी कैम टेबल एंट्री या मैक एड्रेस टेबल कैसे बनाता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से आ गया है, राइट। बट अब जो सवाल है वो ये उठता है कि अगर मेरे पास ये ग्रे नेटवर्क है जिसमें एक होस्ट का आईपी एड्रेस है, मान लीजिए 192.168.10/24। अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से बात करनी है जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.20.20, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो कैसे होगा। अब अगर आपको गेटवे का कॉन्सेप्ट याद हो जो हमने पिछली क्लास, पिछले बोर्ड में देखा है, तो आप फौरन ये बोलोगे कि भाई अगर इस होस्ट को 10.10 वाली होस्ट को 20.20 वाली होस्ट से बात करनी है तो उसका आईपी एड्रेस तो ऑब्वियसली मेरे को पता होना ही चाहिए। ये तो मेरा आईपी एड्रेस तो मेरे को स्विचिंग के केस नहीं पता होना चाहिए था, राइट। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये जो होस्ट है कौन सी 20.20, ये मेरे नेटवर्क में है भी या नहीं है। और ये आपको पता ही है कि ये होस्ट नहीं है। क्यों पता होगा आपको। अब मानकर देखिए कि ये जो होस्ट है ये लिखती है पिंग। पिंग का मतलब क्या था, हमने लास्ट क्लास में समझा था। ये लिखती है पिंग 192.168.20.20। ठीक है। अब क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो 20.20 होस्ट होगी क्या ये आपके नेटवर्क में होगी या नहीं होगी। क्या आप ये पता लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि यार इसमें है ही क्या, बिल्कुल पता लगा सकता हूं। मुझे ये पता है कि मेरी होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो 10.10 है, या जो मेरा आईपी एड्रेस है वो 10.10 है, और उसका जो मास्क है वो /24 है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरा जो नेटवर्क का नंबर है वो ये हो जाएगा 192.168.10.0। और इसके अंदर कितनी होस्ट होंगी, इसके अंदर होस्ट होंगी .1 to .254। क्या ये वाला आईपी एड्रेस इन वाले आईपी एड्रेस में से एक है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई इसका तो थर्ड ऑक्टेट डिफरेंट हो गया है। और अगर ये डिफरेंट हो गया है तो ये मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। अगर ये मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो भाई मेरे नॉर्मल प्रोसीजर्स काम नहीं करेंगे, राइट। आपने देखा था कि अगर हम एक ही नेटवर्क में कम्युनिकेट कराने की बात कर रहे थे तो स्विच ने वो काम भली भांति बिल्कुल आराम से करा दिया था। लेकिन अब मुझे पता लग गया है, मुझे ये पता लग गया है कि जिससे मैं बात करना चाहता हूं वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं है, वो तो किसी और नेटवर्क में है। मुझे नहीं पता वो नेटवर्क कहां पर है। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि अगर जिससे मैं बात करना चाहता हूं वो होस्ट मेरे नेटवर्क में है ही नहीं, तो मुझे एक्चुअल में अगर उससे बात करनी है तो मेरे को उसको उससे बात करने के लिए गेटवे का सहारा लेना पड़ेगा जो कि राउटर है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज एज गुड एज कि दो सिटीज हैं, सिटी नंबर 1, सिटी नंबर 2, और दोनों ही कनेक्ट हैं एक द्वार से जिसका नाम है गेटवे। और यहां पर वो द्वार आपका बन जाता है राउटर। ठीक है। तो अगर 10.10 को 20.20 से बात करनी है तो कुछ भी हो मेरे को अपने नेटवर्क से तो बाहर निकलना है। मेरे को किसी भी तरह इस गेटवे तक पहुंचना है, इस राउटर तक पहुंचना है। और इस राउटर को शायद पता हो सकता है कि दूसरा नेटवर्क कहाँ है, राइट।
तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी सी रह जाएगी कि भाई किसी भी तरह से मैं अपने पैकेट्स को या अपने फ्रेम्स को इस राउटर तक पहुंचा दूं। अब भैया ये राउटर जाने और उसका काम जाने कैसे पहुंचाएगा, राइट। तो यकीन कीजिए कि ये जो होस्ट है आपकी ए, इसके ऊपर मैं एक और चीज कॉन्फ़िगर करता हूं। अब आप पूछें कॉन्फ़िगर का मतलब सिर्फ इतना सा कि भाई इस होस्ट पर मैंने आईपी एड्रेस भी तो डाला था जाकर 192.168.10.10। इस होस्ट पे मैंने ये भी तो लिखा था कि इसका मास्क क्या होगा, /24। एज सिंपल एज दैट, राइट। इस होस्ट को मैं ये भी समझाऊंगा कि भाई तेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है या फिर तेरा गेटवे क्या है। ये मैं बोलूंगा इसको कि आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो राउटर है, ठीक है। ताकि अगर आप अपने नेटवर्क में बात करें तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्विच से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने नेटवर्क से बाहर कैसे बाहर बात करना चाहें, जो कि आपको पता लग जाएगा क्योंकि आपको सबनेटिंग आती है, इसीलिए आपको पता लग जाएगा कि आप अपने ही नेटवर्क में बात कर रहे हैं या फिर अपने नेटवर्क के बाहर बात कर रहे हैं। अगर आप अपने नेटवर्क के बाहर बात कर रहे हैं, ओके, तो फिर आपको इस डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए मेरे को एक होस्ट पर डिफॉल्ट गेटवे बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट गेटवे बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा दरवाजा कौन सा है इस नेटवर्क में पहुंचने का, राइट। अच्छा, कैसे बताऊंगा? बताने का सिंपल तरीका ये है कि यार अगर ये राउटर होता है तो इस राउटर का भी तो आईपी एड्रेस होता है, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा। मानकर देखिए जो इंटरफेस है ये पहली इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है ये दूसरी इंटरफेस है, मान के देखिए। और अगर ये इंटरफेस या पोर्ट इस राउटर की हमारे 10.0 नेटवर्क में कनेक्ट है, तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा? इसका आईपी एड्रेस भी इसी नेटवर्क से होगा, राइट। मैं बोल रहा हूं ये राउटर है, इसकी जो एक इंटरफेस है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है, ग्रे कलर वाले नेटवर्क से, राइट। तो इस इंटरफेस पर भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और करना ही होगा क्योंकि हमें राउटर को बताना है कि भैया तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली आर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पोर्ट है, उस पर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो 10.0 नेटवर्क में से होगा। और हम ये मान के चलते हैं कि जो पहला आईपी एड्रेस होता है वो एक्चुअल में मैं देता हूं इस राउटर को। तो राउटर की इस इंटरफेस पर इस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस जो कि होगा 192.168.10.1/24, ये मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा यहां पर। और यही क्या बन जाएगा मेरा डिफॉल्ट गेटवे। तो मेरे को इसी होस्ट को जाकर ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर तेरे को अपने नेटवर्क के अलावा किसी भी नेटवर्क में बात करनी है तो आपको जाना पड़ेगा डिफॉल्ट गेटवे पर, जो कि है आपका 192.168.10.1। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाली जो होस्ट है आपकी, ये होस्ट, इसको भी तो बाहर अगर मान के देखिए एक मैसेज इसके पास पहुंचा दूसरे नेटवर्क से, तो ऐसा भी तो हो सकता है इस होस्ट को वापस भेजना पड़े। बिल्कुल, वापस भेजना ही पड़ेगा, राइट। और अगर इसको पैकेट वापस भेजना पड़ेगा तो ये अपने नेटवर्क से निकलकर किसी दूसरे नेटवर्क में जारी होगी। और अगर दूसरे नेटवर्क में जा रहा होगा तो सीधी सी बात है कि इसको भी डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत पड़ेगी या गेटवे की जरूरत पड़ेगी, है ना। और आपको ये भी पता है ये जो राउटर है इसकी जो दूसरी आर्म है वो कनेक्ट है 192.168.20.0 से। इसका पहला एड्रेस क्या होगा? इसका पहला एड्रेस होगा 192.168.20.1। तो मेरे को यहां पर इस होस्ट पर ये कॉन्फ़िगर कर देना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी डिफरेंट नेटवर्क से बात करनी है तो उसके लिए आपका द्वार, आपका डिफॉल्ट गेटवे वो है 192.168.20.1। तो एक होस्ट पर, एक कंप्यूटर पर क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं? सबसे पहली बात तो आपको करना पड़ता है इसका एड्रेस कॉन्फ़िगर 192.168.10.0 या 10.10। मानकर देखिए ये कर लिया, इसको हम बोलते हैं आईपी। इसके बाद आपको मास्क कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जो कि है /24, जिससे आप या कंप्यूटर को ये पता लगता है कि आपके नेटवर्क की रेंज कितनी है 10.1 से 255 तक, राइट। उसके बाद आपको ये भी, और ये दोनों पैरामीटर सफिशिएंट हैं अगर आपको नेटवर्क में ही बात करनी है। अगर आपको एक ही नेटवर्क में बात करनी है तो ये दोनों चीजें काफी हैं, क्योंकि हमने देखा था पिछली क्लास में
इसके अलावा हमें कुछ की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अगर हमें एक और नेटवर्क से बात करनी है जो कि, या फिर हमें एक ऐसी होस्ट से बात करनी है जो कि हमारे नेटवर्क का हिस्सा है ही नहीं, तब हमें एक और पैरामीटर देना पड़ता है जिसका नाम है डिफॉल्ट गेटवे, और गेटवे जो कि जनरली आपका पहला एड्रेस होता है नेटवर्क का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमेशा पहला नेटवर्क होता है, मैं ये बोल रहा हूं कि जनरली हम जैसे नेटवर्क इंजीनियर पहला एड्रेस अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए रखते हैं कि भैया ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, अगर मेरे को किसी दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो मेरे को यहीं से पहुंचना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गेटवे अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 20 मिनट से मैं गेटवे 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 ही चिल्लाए जा रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कुछ नहीं है यार, द्वार है, दूसरे नेटवर्क पे पहुंचना है तो इसके थ्रू पहुंचना है। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको समझना बहुत 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 आसान है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, सारी की सारी चीजें वही हो रही होंगी जो हमने लास्ट क्लास में समझी है। देखते हैं आगे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। अब चलते हैं यहां पर, देखिए बहुत ही शानदार बोर्ड है, और अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, मेरी दो होस्ट हैं, कहां पर दिख रही हैं? एक होस्ट है मेरी ये होस्ट ए, दूसरी होस्ट है मेरी होस्ट बी। और आप जरा आईपी एड्रेसेस देखिए। होस्ट ए का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10/24, मैक एड्रेस है ये ए। होस्ट बी का आईपी एड्रेस है 20.20 और मैक एड्रेस है ए। राइट। अच्छा, आप ये मानकर चलिए कि यहां पर ये मैंने एक राउटर लगा दिया है, और ये जो नेटवर्क है ये वाला, ये एक नेटवर्क है, राइट, जिसका नेटवर्क नंबर है 192.168.10.0/24। कहां से पता लगा? इस होस्ट के आईपी एड्रेस से। सिमिलरली ये एक दूसरा नेटवर्क है ना, पिक्चर से या डायग्राम से कंफ्यूज मत हो जाना। ये डायग्राम मेरे को ऐसा इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि मेरे को काफी चीजें समझानी है अब यहाँ पर। ये नेटवर्क नंबर 1, ये नेटवर्क नंबर 2, ठीक है, और इसका क्या नेटवर्क नंबर होगा? 192.168.20.0/24। इसके अंदर होस्ट कहां से कहां तक होंगी? 20.1 से लेके 20.254 तक। पहली होस्ट को हम आईपी एड्रेस दे देते हैं गेटवे का, ये भी आपको पता लगा दिया है मैंने, राइट। तो दो नेटवर्क जो हैं वो अगर कनेक्ट होने हैं तो उनको राउटर से कनेक्ट होना पड़ेगा, और एक नेटवर्क के अंदर तो भाई आप स्विच में आप और भी होस्ट कनेक्ट कर सकते हो, राइट, जितनी मर्जी कीजिए इसके अंदर। लेकिन अगर दो नेटवर्क को बात करनी है तो इस राउटर के थ्रू करनी ही पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मैं इसको अपने दिमाग में रखिए, अब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। क्या होगा अगर मेरे दो नेटवर्क बिल्कुल, दो होस्ट बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क पर हैं? तो थोड़ा सा मेरे को इसको बड़ा करने की जरूरत है। हाँ जी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्या होगा। सबसे पहली बात, स्टेप नंबर 1, अगर एक होस्ट को दूसरी होस्ट से बात करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ता है? आप करते हो पिंग, टेस्ट करने के लिए। तो आपने लिखा होस्ट ए पर गए और आपने लिखा पिंग 192.168.20.20, क्योंकि आपको इस होस्ट को इस होस्ट से बात करनी थी, है ना। तो इसका आईपी एड्रेस तो पता ही होना चाहिए। इट इज एज गुड एज राहुल को अंजलि का, या अंजलि को राहुल का एड्रेस पता ही होना चाहिए अगर उनको लेटर भेजना है तो। और एड्रेस यहाँ पर क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, ये क्लियर है बात। अब आपको सबसे पहले स्टेप में पिंग लिखने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं है। अगर मेरे नेटवर्क का हिस्सा है तो पिछली क्लास में मैंने उसको सीख लिया है कैसे कम्युनिकेशन होगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो जो डेस्टिनेशन है जिससे आपको बात करनी है वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपके नेटवर्क का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अब कम्युनिकेशन के थोड़े से नियम चेंज हो जाने वाले हैं, राइट। अच्छा, आप ये बोलोगे कि यार ये हमें तो पता है कि ये होस्ट बी जो थी जिसका एड्रेस 192.168.20.20 है, ये दूसरे नेटवर्क में है। क्यों? क्योंकि हमें सबनेटिंग आती है। तो क्या इसका मतलब हम ये भी जान लें कि ये जो होस्ट है, ये जो कंप्यूटर है होस्ट है, इसको भी सबनेटिंग आती है? अरे बिल्कुल, इसको तो पूरी नेटवर्किंग ही आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा टीसीपी स्लैश आईपी इंप्लीमेंटेड है, ये हमने आपको बताया था।
अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर पा रहा है तो इसका मतलब आज की डेट में उसमें TCP/IP इंप्लीमेंटेड है, और इसका मतलब उसके अंदर वो पांचों लेयर्स जिनकी हम बात करते थे वो इंप्लीमेंटेड है। नेटवर्क लेयर भी है, नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस की जानकारी इसको है। तो जिस तरह से आप सब नेटिंग के जरिए ये बता सकते हैं कि 20.20 मेरे 10.0 नेटवर्क का हिस्सा है ही नहीं, वैसे ही कंप्यूटर भी कैलकुलेट करेगा, और सबसे पहले कैलकुलेट करेगा। जैसे ही आप पिंग लिखते हो उससे पहले ये कैलकुलेट, उसी के साथ साथ ही कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि यार ये बंदा मेरे खुद के नेटवर्क में बात कर रहा है या किसी और नेटवर्क में बात कर रहा है। हो गई कैलकुलेशन पूरी। तो आप ये सोचिए कि भाई होस्ट से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप पिंग लिखते हैं आपको ये पता है कि आपका आईपी एड्रेस, आपका एक आईपी पैकेट बनना शुरू हो जाएगा। ये बन गया आईपी पैकेट, जिसका सोर्स एड्रेस जो होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लास्ट के 2 ऑक्टेट लिख रहा हूं, 10.10 होगा, और डेस्टिनेशन जो होगा 20.20 होगा। और अब इस होस्ट को ये पता लग गया है कि भैया ये जो बात करना चाह रहा है बंदा, ये दूसरे नेटवर्क में बात करना चाह रहा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर ये दूसरे नेटवर्क में है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होने के लिए हमें एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। मैं चीखता हूं कि भाई जिसके पास फॉर एग्जांपल 10.10 10.20 से ही बात करना चाह रहा था लास्ट क्लास में, तो सबसे पहले क्या होता था? पिंग लिखता था, मैसेज बनता था, उसको सेव कर लिया जाता था मेमोरी में। क्यों? क्योंकि मैं उसको भेज नहीं सकता हूं। कब तक नहीं भेज सकता हूं? जब तक मेरे पास मैक एड्रेस ना हो। तो मैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की हेल्प लेता था, और चीखता था यहां पर, मींस ब्रॉडकास्ट करता था कि भैया जिसके पास भी 10.20 हो वो अपना मैक एड्रेस मेरे को बता दे, क्योंकि मेरे को अपना पैकेट पूरा करना है। क्योंकि आपको ये भली भांति पता है, आप सभी को पता है कि अगर इस आईपी पैकेट को मेरे को इस इंटरफेस पर या इस वायर पर रखना है, तो ये वायर तो ईथरनेट नेटवर्क की है। अगर इस वायर को ईथरनेट नेटवर्क की वायर बनाना है मेरे को, तो मेरे को इसके आगे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखना पड़ेगा। तो सोर्स मैक तो मेरे को पता है, A:A:A मेरा एड्रेस। लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या है, मुझे ये नहीं पता। समस्या वही है आपकी, चाहे आप सेम नेटवर्क में बात कर रहे हैं या डेस्टिनेशन में बात कर रहे हो, राइट? सेम नेटवर्क में मेरे को यह पता होता था कि भैया कहीं भी हो, जो डेस्टिनेशन है वो एक्चुअल में मेरे ही नेटवर्क में है। अगर मैं चीख कर बोलूंगा तो कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, अगर वो होस्ट जिंदा है तो, अगर वो होस्ट भी स्विच्ड ऑन है तो। एज सिंपल एज दैट। बट यहां पर क्या मैं इस डेस्टिनेशन मैक के लिए आर्प कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर चीख सकता हूं अपने नेटवर्क में कि भैया मेरे को बताओ कि किस का मैक मींस 20.20 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है? अब सीधी सी बात है, ये जो आर्प मैसेजेस होते हैं ना, आज मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आर्प मैसेजेस जो होते हैं, जिनको हम ब्रॉडकास्ट मैसेज भी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेटवर्क तक ही सीमित रहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, आप बोलेंगे यार क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो कितना बड़ा हड़कंप मच जाता, कितना बड़ा भूकंप आ जाता। आप भी बोलेंगे कैसे? अगर आपका कंप्यूटर आर्प कर रहा है किसी और से बात करने में, आपका कंप्यूटर है, छोटी सी जगह पर, आप मे बी बेंगलोर की किसी छोटी सी जगह पर बैठ के आप अपने किसी यूएस के बंदे से बात करना चाह रहे हैं, और आपने मैसेज लिखा या फिर पिंग किया। पिंग करने पर क्या होगा? आर्प होगा, राइट? और अब मैं बोलता हूं कि ये जो आर्प है ये कहीं भी जा सकता है पूरे वर्ल्ड में। तो आप अपने घर से बैठे बैठे ही आपका जो आर्प मैसेज है वो दुनिया के हर एक कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। क्या आपको ये चाहिए? अरे भाई, आप और दूसरा बंदा बात करना चाहते हैं जो अमेरिका में है, और आपका जो पहला आर्प मैसेज है वो अमेरिका की जगह अफ्रीका और हर जगह जा रहा है कि भैया आप में से कोई है जिसका एड्रेस 20.20 हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राइट? तो इसीलिए जो भी टीसीपी आईपी के डेवलपर थे उन्होंने बोला कि आर्प बहुत इंपॉर्टेंट है। देर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि आर्प के बिना मैं अपने नेटवर्क में बात ही नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे जानना है कि मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस पता नहीं होगा तो भाई मैं वायर पे पैकेट को रख ही नहीं सकता हूं।
आर्प इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई आपको पूरी की पूरी दुनिया में उसको फैला दें। तो इन्होंने इसका जो कहां तक ये जा सकता है उसको लिमिट कर दिया। लिमिट करने का क्या मतलब है? लिमिट करने का मतलब है कि भाई आर्प के जो मैसेजेस होंगे वो आपके कमरे तक ही सीमित रहेंगे, राइट, या फिर आपके नेटवर्क तक ही सीमित रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अच्छा, इससे बाहर जा भी कैसे सकते हैं? सिर्फ राउटर के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि राउटर ही गेटवे है। तो राउटर को ये बोला जाता है या माना जाता है कि राउटर हालांकि पैकेट एक नेटवर्क से लेता है और दूसरे नेटवर्क में उनको डिलीवर कर देता है, लेकिन ये वो पैकेट होंगे जो कि ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे। ब्रॉडकास्ट पैकेट को राउटर कभी भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। ओके, अगर राउटर को अपने लेफ्ट हैंड साइड पर एक आर्प मैसेज मिलेगा, है ना, तो वो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेगा, वो कभी भी इस आर्प मैसेज को यहां से लेकर यहां नहीं भेजेगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इस स्टेटमेंट को लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। वो क्या कंफ्यूजन होगा वो मैं बताता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि राउटर एक नेटवर्क के अंदर जो आर्प मैसेज है उसको उठाकर कभी भी दूसरे नेटवर्क की तरफ नहीं भेजेगा। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये अपने दिमाग में आप नियम बना के रखिए। और इसके पीछे, इस नियम के पीछे का वाई क्या है, रीजन क्या है, वो सिर्फ इतना सा है कि अगर ये राउटर इन मैसेजेस को इधर से उधर करने लगा तो भाई दुनिया के आपस में सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं, वो भी इनको भेजेंगे। तो आपका जो मैसेज आर्प था वो पूरी दुनिया में ही फेमस हो जाएगा। ये नहीं करना है हमको। ठीक है। अच्छा, अब वापस से अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। ये तो एक नियम हो गया कि भाई आर्प मैसेज को राउटर जो है वो कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो 10.10 आपके होस्ट का एड्रेस था, इसको 20.20 पर जाना था। तो सोर्स मैक एड्रेस जो हो जाएगा वो A:A:A हो जाएगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, ये बड़ी विकट समस्या है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि डेस्टिनेशन मैक जो है वो मेरे नेटवर्क में तो है ही नहीं। राइट, कैसे पता लगा? आईपी से पता लगा, क्योंकि 20.20 मेरे नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं है। तो डेस्टिनेशन मैक मेरे पास है ही नहीं, मेरे रूम में ही नहीं है। और अगर वो मेरे रूम में ही नहीं है तो क्या मेरे को चीखने का फायदा है कि भाई 20.20 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस बताओ? बिल्कुल नहीं है। राइट। अरे भाई, अगर आप एक हॉल में बैठे हुए हैं और आपको पता ही लग गया है कि राहुल यहां पर है ही नहीं, तो आप वहां पर जाकर बोलोगे कि भाई हु हैज, वेयर इज राहुल, या राहुल आप कहां पर हैं? अगर आपको कंफर्म है कि राहुल वहां पर है ही नहीं, तो भाई सीधी सी बात है कि आप नहीं करेंगे, चीखेंगे नहीं वहां पर जाकर। इसीलिए होस्ट भी इसका मैक एड्रेस पता लगाने की कोशिश ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको इसका मैक एड्रेस पता लगाना था तो इसको आर्प करना पड़ता, और इसको पता है कि मेरा आर्प जो है वो मेरे नेटवर्क में ही रहता है, दूसरे नेटवर्क में कभी जाएगा ही नहीं। और मेरे नेटवर्क में ये होस्ट है ही नहीं, और अगर ये होस्ट है ही नहीं तो आर्प करने का कोई फायदा नहीं है। आर्प करने का कोई फायदा नहीं है 20.20 के लिए। एज सिंपल एज दैट। लेकिन समस्या अभी भी वही है। समस्या ये है कि ये माना कि मैं होस्ट बी के लिए आर्प नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे नेटवर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को इस पैकेट को तो इस वायर पे रखना ही है। और अगर इस पैकेट को इस वायर पे रखना है तो डेस्टिनेशन मैक होना ही चाहिए। डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमारे पिछले दो बोर्ड के डिस्कशन से हमें यह भी पता है कि अगर इस पैकेट को होस्ट बी तक पहुंचना है जो कि दूसरे नेटवर्क में है, तो मेरे को डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू पहुंचना पड़ेगा जो कि मेरा राउटर है। और यहां पर मेरे को डिफॉल्ट गेटवे बताना भी पड़ेगा इस होस्ट को कि आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो है 10.1। 10.1 जरा आप आईपी एड्रेस ढूंढिए कहां पर है। 10.1 इस राउटर की लेफ्ट हैंड साइड की इंटरफेस पर है जो कि है 0/1। अब आप बोलोगे यार, आप तो पोर्ट के नाम ये लिखते थे 1 2 3, ये 0/1 कहां से आ गया? अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो मैं नंबर 1 को लिखता था वो हो गया मेरा 0/1, और जो नंबर 2 है वो हो गया मेरा 0/2। क्यों? क्योंकि ऐसे ही एक्चुअल में इंटरफेसेस की नेमिंग होती है। नेमिंग ऐसी क्यों होती है ये आपको जरूर बताएंगे। राइट। आप ये मानिए कि भाई जो मैं 1 और 2 लिख रहा था कि ये मेरी पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है। राइट। इसको राउटर में किसी अलग तरीके से लिखते हैं, लिखने की तो बात है। इसको 1 को वो लिखता है 0/1, 2 को लिखता है 0/2। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे ही लिखता है, इसके और भी कुछ नियम है, लेकिन वो नियम कानून की बात हम बाद में करेंगे। यहां पर अभी मैं ये बोल रहा हूं कि जो 0/1 इंटरफेस है इस राउटर की,
जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले नेटवर्क से भी कनेक्टेड थी। ये भूल मत जाना कि भई ये नेटवर्क ही है आपका कौन सा 10.0। 10.0 का जो पहला आईपी एड्रेस है वो मैंने इस राउटर की इंटरफेस को दे दिया 10.1, राइट। और ये जो राउटर है ना, कहते तो इसको लेयर 3 डिवाइस है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि इसको L2 भी समझ में आता है, इसको L1 भी समझ में आता है ना। है ये टॉप मोस्ट L3 है, बाकी की चीजें इसको समझ में नहीं आती हैं टीसीपी आईपी की। तो आप जरा सोच कर देखिए कि मेरा नेटवर्क का जो डिफॉल्ट गेटवे है वो 10.1 है, और इस होस्ट को वो पता है कि 10.1 मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। क्यों पता है? क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर किया होगा। आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, आपको ये कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बात नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे यार विष्णु, मैं अपने लैपटॉप से भी तो बात करता हूँ, गूगल से भी बात करता हूँ, दूसरी जगह भी बात करता हूँ, मैंने तो कभी ये डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं किया। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मशीन में डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। उसके लिए किसी और ने सेट किया होगा, लेकिन किया जरूर होगा, राइट। और ये कैसे हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये भी कभी ना कभी बात करेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि अब मेरे को ये पता है कि 20.20 पर मेरे को ये मैसेज भेजना था। मैसेज भेजने के लिए मेरे को पैकेट पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने के लिए मेरे को डेस्टिनेशन मैक पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन मैक के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मैं किसी भी तरह से इस आईपी पैकेट को इस गेटवे तक पहुंचा दूं तो शायद ये गेटवे उसको आगे पहुंचा दे, राइट। तो अब जरा आप बताइए मेरे को कि मेरे को इस मैसेज को कहां पहुंचाना है। हालांकि ये 20.20 पर जाना चाहता है, लेकिन क्या मेरे को उसका कभी मैक एड्रेस पता लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी आर्प के जो मैसेजेस होते हैं वो मेरे नेटवर्क में रह जाने वाले हैं। तो मेरे को होस्ट बी का कभी मैक एड्रेस पता नहीं लगेगा। लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर इस मैसेज को मेरे को होस्ट बी तक पहुंचाना है तो सबसे पहले तो मेरे को इसको द्वार में पहुंचाना पड़ेगा। उस द्वार के थ्रू होके जाना पड़ेगा जो कि मेरा राउटर है, और उस राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.1। तो क्यों ना भाई मैं इस मैसेज को इस राउटर तक पहुंचा दूं। और राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.1, लेकिन उसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है? C:C:C, राइट। अब आप बोलेंगे तो क्या इसका मतलब ये कि मैं आईपी एड्रेस चेंज कर दूंगा इसका? नहीं नहीं नहीं, एड्रेस चेंज नहीं होगा। आईपी एड्रेस तो यही है कि भाई 10.10 से आया था, 20.20 पे जाना है, ठीक है। लेकिन 20.20 तक पहुंचने के लिए पहले उसको राउटर तक तो पहुंचाओ, राइट। तो भाई अब जो ये आपकी होस्ट है ना, ये होस्ट बोलती है इसको पूरी की पूरी क्लियर पिक्चर है, 20.20 मेरे नेटवर्क में नहीं है, तो 20.20 के लिए आर्प करने का कोई फायदा नहीं है। बट मेरे को इसको पहुंचाना है राउटर पे। तो क्या मैं इसको राउटर पे पहुंचा दूं? तो ये होस्ट बोलेगी बिल्कुल पहुंचा दीजिए। तो भाई कैसे पहुंचाएंगे? अगर मैं डेस्टिनेशन मैक में राउटर का मैक एड्रेस डाल दूं तो बात बन जाएगी। यार, ये जो ऑरेंज कलर का पैकेट है यही तो मेरे को पहुंचाना है। कहां पर पहुंचाना है? होस्ट बी की तरफ। कब पहुंचेगा? राउटर के थ्रू पहुंचेगा। तो सबसे पहले मैं इस आईपी पैकेट को राउटर के थ्रू, राउटर के पास पहुंचा दूं, कैसे भी, एज सिंपल एज दैट। तो अब इस होस्ट ने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए राउटर को चूज किया कि राउटर का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में डालता हूं, राइट। और राउटर का आईपी एड्रेस इसको पता है। राउटर का आईपी एड्रेस क्या है भाई? राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.10.1। बट समस्या वही है, आईपी एड्रेस पता है क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर कर दिया था, लेकिन लेकिन उसका मैक नहीं पता। लेकिन अब इस कंप्यूटर को यह पता है यार, ये जो राउटर है उसका जो आईपी एड्रेस है वो तो मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है 10.1। अगर मैं 10.1 को आर्प करूं तो उसका आंसर मेरे को मिल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो जरा आप ध्यान से सोचिए कि भाई अब क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो होस्ट ए है, राइट, ये जो आईपी पैकेट था आपका, यहां पर ये आपका आईपी पैकेट था, राइट। इसका सोर्स मैक क्या बन जाएगा? इसका सोर्स मैक बन जाएगा आपका A:A:A। डेस्टिनेशन मैक क्या बन जाने वाला है? डेस्टिनेशन मैक मेरे को पता ही नहीं है। और ये क्या है? ये मेरा आईपी पैकेट है। तो इसने ये पैकेट को सेव कर लिया कब तक के लिए? तब तक के लिए जब तक मेरे को डेस्टिनेशन मैक ना मिल जाए। डेस्टिनेशन मैक अब डेस्टिनेशन होस्ट का नहीं होगा, होस्ट बी का नहीं होगा। डेस्टिनेशन मैक मेरे को फाइंड करना है मेरे राउटर का, क्योंकि मेरे को सबसे पहले इस मैसेज को अपने राउटर तक पहुंचाना है। सेम प्रॉब्लम है कि भाई 10.1 एक आईपी एड्रेस है, उसके करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस बताइए। तो कैसे पता लगाएंगे? आर्प मैसेज क्रिएट करेंगे।
आर्प मैसेज में क्या क्या फील्ड होती थी? सेंडर आईपी, सॉरी सेंडर मैक, सेंडर आईपी, टारगेट मैक एंड टारगेट आईपी। अब जरा आप सोच कर देखिए, सेंडर मैक क्या है? सेंडर तो मैं ही हूं, A:A:A। सेंडर आईपी क्या है? 10.10, राइट। इसके बाद टारगेट मैक क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन किसका टारगेट आईपी मेरे को पता करना है, मेरे को ये पता करना है 10.1 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि 10.1 ही मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि आर्प जो हो रहा है वो आपकी होस्ट के लिए नहीं हो रहा है जिससे आपको बात करनी है। आर्प जो हो रहा है वो आपके डिफॉल्ट गेटवे के लिए हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर ये मैसेज, आईपी मैसेज, ये ऑरेंज वाला होस्ट बी तक पहुंचाना है तो पहले मेरे को इसको राउटर तक पहुंचाना है, और इसको आर्प करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि ये मेरे नेटवर्क में है ही नहीं। आर्प तो मैं उसको करूंगा जो मेरे नेटवर्क में है। मेरे नेटवर्क में कौन है? और भी होस्ट है और राउटर भी है, तो राउटर को मैं आर्प कर सकता हूं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बन गया आर्प मैसेज। अगर इस आर्प को भी आपको वायर पे रखना है तो आपको पता है कि भाई ये मेरा था आर्प मैसेज, राइट। और वायर पे रखना है तो मेरे को सेंड सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा आपका ऑल एफ, सोर्स मैक हो जाएगा आपका A:A:A। इस सोर्स मैक के बेस पर भाई अपनी पहली क्लास में आपको सब कुछ पता है कि भाई ये जो स्विच है अपनी कैम टेबल बना रहा होगा, लेकिन ये देखेगा यार डेस्टिनेशन तो सबका एड्रेस है। डेस्टिनेशन सबका एड्रेस मतलब ऑल एफ ब्रॉडकास्ट है, तो ये 0/2 पर इसको भेज देगा, इस स्विच की ये वाली इंटरफेस। और ये मैसेज जो है पहुंचेगा राउटर के पास। राउटर भी भाई वैसे ही काम करता है जैसे आपकी होस्ट काम कर रही थी। राउटर देखेगा कि यार एक मेरे को आर्प मैसेज मिला है जिसका नाम है F:F:F, या जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर F:F:F है तो उस नेटवर्क पर जितने भी राउटर्स होंगे, राइट, या होस्ट होंगी, वो उनको ओपन करके देखेगी। इसका मतलब अगर यहां पर एक और होस्ट कनेक्ट होती तो उसके पास भी ये मैसेज पहुंचता कि भैया क्या तुम 10.1 हो? अगर हो तो मैक एड्रेस बताओ। लेकिन राउटर के पास जैसे ये पहुंचा, राउटर ने बोला कि यार मेरे को भी इसको खोलकर देखना चाहिए। जैसे ही इसको खोलकर देखेगा, राइट, इस मैसेज में क्या लिखा होगा कि क्या आप 10.1 हो? इसी को हम आर्प रिक्वेस्ट बोलते हैं। और राउटर को पता लग जाएगा कि अरे मैं ही 10.1 हूं। तो वो क्या करेगा? वो आर्प रिप्लाई मैसेज बनाना शुरू करेगा। और आर्प रिप्लाई के अंदर क्या होता है आपको पता ही है। राउटर बोलेगा कि मेरा सेंडर मैक एड्रेस है CCC, मेरा आईपी एड्रेस है 10.1, और इसको कहां जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए A:A:A के पास, जिसका आईपी एड्रेस है 10.20, सॉरी 10.10, ये वाला। ये सिंपल आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई की बात हो रही है। बट अब आपकी होस्ट नहीं कर रही है, अब आपका राउटर कर रहा है, क्योंकि आप राउटर का मैक एड्रेस जानने में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको राउटर तक ये आईपी एड्रेस पहुंचाना है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। आपको देखिए अब समस्या क्या थी। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको ये आईपी पैकेट पहुंचाना है तो ये जो आईपी पैकेट है ये दूसरे नेटवर्क में है। दूसरे नेटवर्क में आप जाकर आर्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आर्प का जो स्कोप होता है वो आपका नेटवर्क ही, आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता, तो फायदा ही नहीं है। इसीलिए आप अपने राउटर के लिए आर्प करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पैकेट तो भेजना ही है। ये जो आईपी पैकेट था अब आप इसको भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सेंडर मैक तो पहले से ही था A:A:A, और डेस्टिनेशन मैक जो है अब आपका ये राउटर है, उसका एड्रेस भी मिल जाएगा आपको CCC। कहां से? क्योंकि आपने आर्प भेजा था, आर्प रिप्लाई मिल गया आपको। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अब जरा आप सोच कर देखिए कि इस राउटर को जैसे ही इसको सेंडर, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पता लगा, इसने इसको इस स्विच के पास भेजा, स्विच ने इसको भेज दिया। अब आपके पास जो पैकेट आएगा वो आएगा आईपी पैकेट, उस पर लिखा होगा सेंडर मैक, राइट, A:A:A, और डेस्टिनेशन मैक CCC। ये पहुंचेगा पैकेट इस राउटर के पास। अब देखिए राउटर क्या करता है, जरा सोचकर देखिए कि क्या स्विच को जब ये मैसेज मिला था तो स्विच ने तो भाई कुछ भी नहीं किया था। इस ना तो पैकेट को खोला ना कुछ किया, इसने बस डेस्टिनेशन मैक देखा और इसको पता लग गया CCC तो भैया 0/2 पर कनेक्टेड है, इसको भेज दिया। तो स्विच आपके पैकेट को ओपन करके नहीं देखता है, राइट। ये आपका कुछ ऐसा एनवलप मान लीजिए कि ये बड़ा एनवलप, राइट,
इस एनवेलप पे क्या लिखा हुआ है? सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। और अंदर क्या है? अंदर एक छोटा सा छुपा हुआ पैकेट है जिसको आप आईपी पैकेट बोल रहे हैं, अगर आप एनवेलप्स की टर्म्स में समझना चाहें तो। अगर ये पैकेट या एनवलप रेड कलर वाला जो बाहर वाला इस स्विच को मिलता है, तो स्विच इसको ओपन नहीं करता, क्योंकि स्विच को जरूरत ही नहीं है। स्विच को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस समझ में आता है, उसके बेस पर ये पैकेट को यहां पर भेज देता है। बट जब ये मैसेज राउटर को मिलता है, तो राउटर देखता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा ही है, सीसीसी मैं ही हूं, राइट। ये एक स्टेप आगे जाता है, क्योंकि राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस, राइट। लेयर 2 भी समझता है। समझने का मतलब देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा ही है, ऊपर वाला जो एनवेलप है इसको निकालकर बाहर फेंक देगा, क्योंकि मेरे लिए ही है। इसके पास अब क्या बचेगा? जब ये ऊपर वाला एनवेलप हट जाएगा, तो इस राउटर के पास बचेगा आईपी पैकेट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। और इस आईपी पैकेट के अंदर क्या है? इस आईपी पैकेट के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, कि ये पैकेट जो है ये 10.10 से आया है और 10.20 की, सॉरी 20.20 की तरफ जाना चाहता है। अब जिस तरह से ये आपका स्विच टेबल बना रहा था, वैसे ही ये राउटर भी टेबल बनाता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे यार कैसे टेबल बनाता है? तो इस राउटर के पास क्या क्या होता है, देखिए। जैसे ही आपने 10.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया राउटर के पास, तो राउटर बोलेगा, अरे मेरे पास अभी अभी एक नया नेटवर्क आया जिसका नाम है 192.168.10.0। क्यों? क्योंकि आपने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, राइट। और वो किससे कनेक्टेड है? ये बोलेगा वो मेरी 0/1 इंटरफेस से कनेक्टेड है। दूसरे नेटवर्क की बात करते हैं। जैसे ही आप इस राउटर की 0/2 इंटरफेस पर ये वाला आईपी एड्रेस डाल दोगे, और कैसे डालेंगे ये पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां पर आ जाएगा ये 192.168.20.0/24, ये कनेक्टेड है 0/2 से। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप राउटर पे जाके कॉन्फ़िगर कीजिए, राउटर ये टेबल अपने ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर देता है। और इसी टेबल को हम बोलते हैं राउटर की राउटिंग टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास राउट है, इसको फौरन पता है 0/1 पे 10.0 कनेक्ट है, 0/2 पे 10.20.0 कनेक्ट है। और इसको ये भी पता है कि भैया 20.0 में कितने आईपी एड्रेसेस हैं। ऑफ कोर्स .1 से लेके .254 तक। इसको ये भी पता है कि यहां पर कितने एड्रेस हैं, .1 से लेके .254, राइट। क्योंकि इसको रेंज पता है पूरी, इसको भी सबनेटिंग आती है, लेयर 3 आती है इसको। अभी हमारा आधा काम हुआ है। मेरे को दूसरे नेटवर्क तक मैसेज पहुंचाना था, दूसरे नेटवर्क तक मैं आर्प कर नहीं सकता था। राउटर को मैंने आर्प करके जैसे तैसे ये आईपी मैसेज वहां तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि मेरे को इतना ही पता है कि अगर मेरे को दूसरे नेटवर्क तक जाना है तो राउटर तक पहुंचा दो, और मैंने ये काम खत्म कर दिया। इस होस्ट का काम खत्म हो गया, यहां पर पैकेट पहुंच गया राउटर पर। अब आपको इस आईपी एड्रेस के अंदर पता है कि आईपी पैकेट के अंदर 10.10 लिखा हुआ है और 20.20 लिखा हुआ है। राउटर जो है वो भी 20.20 को देखेगा कि इस मैसेज को जाना कहां है। राउटर को आईपी एड्रेसिंग आती है, पढ़ना भी आता है, तो ये देखेगा 20.20 तक जाना चाहता है ये, राइट। और ये अपनी टेबल में जाके चेक करेगा कि 20.20 जो होस्ट है वो मेरे को किस नेटवर्क में जाकर मिल लेगी। तो इसको फौरन समझ में आ जाएगा कि यार 20.20 होस्ट तो मेरे को इस नेटवर्क के अंदर मिल सकती है, जो कि मेरी 0/2 इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो राउटर एब्सोल्युटली श्योर है कि अगर 20.20 होस्ट को उसको ढूंढना है, तो उसकी राइट हैंड साइड वाली इंटरफेस पे कनेक्ट है, इधर। एज सिंपल एज दैट, राइट। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो अब आगे की बात करते हैं, आगे मिस्टर राउटर जी ये कैसे काम करेंगे, राइट। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ी सी भी घबराहट हो रही है इसको देखकर, तो भाई घबराहट होने का एक रीजन हो सकता है कि आपने पहले वाली क्लास ना देखी हो। लेकिन अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, राइट। हम यहां तक चले थे, हमने ये देखा था भाई राउटर के पास अब ये आईपी पैकेट पहुंच गया है, ये रहा, राइट। क्यों? इसने ऊपर वाला तो एनवलप निकाल के फेंक दिया, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक वाला। और इसके पास अब जो आईपी एड्रेस आईपी पैकेट आया है यहां से यहां तक का, वो क्या है? 10.10 उसका सोर्स है,
20.20 तक पहुंचना है। और अभी ये राउटर के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकला है। और मैंने आपको ये बता दिया था कि राउटर के पास ये दो नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 192.168.10 जो है वो कनेक्टेड है आपका 0/1 इंटरफेस से, और 0/2 इंटरफेस से कनेक्ट है आपका 192.168.20.0/24 नेटवर्क, राइट। अब राउटर अपने दिमाग में सोचे जा रहा है कि यार मेरे को इसको 20.20 की तरफ भेजना है, और मेरे को यह भी पता है कि 20.20 0/2 पर है। अब ये क्या है भाई, ये आईपी पैकेट है, इसको साफ साफ समझ में आ गया मेरे को कहां भेजना है। अगर कैसे भी इस पैकेट को होस्ट बी तक पहुंचना है तो इस राउटर को इसको इस इंटरफेस पे रखना पड़ेगा। बट ये इंटरफेस कौन सी है, अगेन ये इंटरफेस है ईथरनेट इंटरफेस। और ईथरनेट के लिए अगर आपको इसको रखना है तो आपको फिर से सोर्स मैक लगाना पड़ेगा और डेस्टिनेशन मैक लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही समस्या है। देखिए, अगर आपको आर्प आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। आपको ये तो पता लग गया ना कि भाई हमने ये एनवलप पहुंचाया था इस राउटर के पास जिसपे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा था। इस एनवलप के अंदर एक छोटा सा पीस था जिसका नाम है आईपी पैकेट, और इसके अंदर 10.10 और 20.20 लिखा हुआ था। जैसे ये मैसेज किसी भी तरह से मैंने इस राउटर तक पहुंचाया, किसी भी तरह से किया, ये तामझाम पूरा किया था, राइट। राउटर अब स्विच की तरह काम नहीं करता है। स्विच कैसे काम कर रहा था, स्विच को तो भाई इस येलो पैकेट को खोलना भी नहीं होता था, डेस्टिनेशन मैक देखा और फॉरवर्ड कर दिया। राउटर कैसे काम करेगा, राउटर इसको ओपन करेगा क्योंकि डेस्टिनेशन मैक लिखा हुआ है सीसीसी इसी का। इसने आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको फाड़ कर फेंक दिया, और बचा क्या आपका आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखा, वो है 20.20। इसके बाद इसको पता लगा 20.20 को तक पहुंचाने के लिए इस पैकेट को इसको रखना पड़ेगा 0/2 इंटरफेस पर। और 0/2 इंटरफेस कौन सी है, ईथरनेट की है। अरे भाई स्विच लगा हुआ है, और अगर ईथरनेट की इंटरफेस है तो आपका जो नियम है, ईथरनेट पर आपका आईपी पैकेट नहीं जा सकता जब तक आप उसमें मैक एड्रेसेस ना लगाओ या फिर उसको फ्रेम ना बनाओ। अब देखिए समस्या क्या है, सोर्स मैक तो मेरे को पता है डी 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 हो जाएगा। अच्छा डी 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 क्या क्यों हुआ, अरे भाई किस वाली इंटरफेस से बाहर निकल रहा है, 0/2 से। और राउटर की जितनी इंटरफेसेस होंगी उतने ही मैक एड्रेसेस होंगे, जितने आईपी एड्रेस होंगे उतने ही मैक एड्रेस होंगे, एज सिंपल एज दैट। तो सोर्स तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये राउटर ने खुद से बना दिया ये D:D:D। बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, मुझे ये पता है कि इस मैसेज को कहां जाना है, आपको पता है इस मैसेज को जाना है 20.20 पर, है ना। अब उसका मेरे को मैक एड्रेस नहीं पता है, मैं कौन हूं यहां पर, मैं राउटर हूं। क्या आपको ये समस्या फिर से सेम नहीं लग रही, यार आईपी एड्रेस पता है मैक एड्रेस नहीं पता, इसका निपटारा कौन करता था, सॉल्यूशन कौन करता था, आर्प करता था। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं यहां पर फिर से इस मैसेज को दोबारा से लिख रहा हूं, ये सेम मैसेज है राउटर को जो मिला है, भाई आईपी पैकेट मिला था ये रहा, जिसका सोर्स था 10.10, डेस्टिनेशन था 20.20। अगर इसको भेजना है यहां पर रखना है तो मेरे पास सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक होना चाहिए। सोर्स मैक हो जाएगा मेरा D:D:D। डेस्टिनेशन मैक मेरे को नहीं पता अभी क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है। अब ये राउटर सेम प्रॉब्लम है, 20.20 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, राइट। होना क्या चाहिए कायदे में, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर्प होना चाहिए। भैया मुझे बताओ 20.20 करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, राइट। अब कौन करेगा वो आर्प, वो आर्प करेगा आपका राउटर। रीजन बीइंग क्योंकि राउटर ही कनेक्टेड है इस इंटरफेस पे। अब आप मेरे को बोलोगे यार अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि राउटर तो आर्प नहीं भेजता है। मैंने ये बोला था कि राउटर एक नेटवर्क से आर्प मैसेजेस को दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता है। मैंने आपको ये कभी भी नहीं बोला है कि राउटर खुद से आर्प मैसेज जनरेट नहीं कर सकता, कर सकता है। अरे भाई लेयर 3 भी आती है, लेयर 2 भी आती है उसको। तो अब ये जो राउटर भाई साहब हैं, ये दोबारा से मैसेज को जनरेट करेंगे, राइट। कि आईपी पैकेट को अगर मेरे को भेजना है यहां तक तो मेरे को पता होना चाहिए कि उसका मैक एड्रेस क्या है। ये फिर से एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, इस बार कौन, इस बार भेजेगा आपका राउटर। और वो आर्प मैसेज कैसा दिखता होगा भाई, उसमें सेंडर मैक होगा, सेंडर आईपी होगा,
टारगेट मैक होगा और टारगेट आईपी होगा। सेंडर मैक क्या हो जाने वाला है, इस राउटर का मैक एड्रेस जो कि होगा आपका डी। सेंडर आईपी क्या हो जाने वाला है भाई मेरा ही 20.1। टारगेट मैक क्या हो जाने वाला है, टारगेट मैक हो जाने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है 20.20। और टारगेट आईपी क्या हो जाने वाला है 20.20। ये आर्प मैसेज है, ये रिक्वेस्ट जाएगी, रिप्लाई बना के आएगा, ये क्वेश्चन मार्क फिल हो जाएगा, डी की जगह क्या हो जाएगा, ए। हो गई बात खत्म, मैसेज पहुंच गया आपका यहां पर। इट इज एज सिंपल एज दैट। होस्ट ए से मैसेज चला था, होस्ट बी की तरफ पहुंच गया। होस्ट बी क्या करने वाली है, होस्ट बी के पास क्या आएगा, आईपी पैकेट आएगा, एंड देन उस पर सोर्स मैक लगा होगा, डी राउटर का। और डेस्टिनेशन मैक क्या लगा होगा, ए। ये देखेगा अरे ये तो मैसेज मेरे लिए ही है, ओपन करके देखा, अंदर आईपी पैकेट आया। ऑब्वियसली आईपी के बाद आपको पता ही कि डेटा वेटा जो भी होगा वो पढ़ेगा, आईपी पैकेट पहुंचा दिया आपने होस्ट बी की तरफ, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि अगर ऐसा है तो क्या क्या हो रहा होगा। अब मैं आपको पूरी की पूरी ये पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं, जो कि हो सकते हैं, अगर पहली बार कोई देख रहा होगा तो उसको लगेगा यार पता नहीं क्या बता दिया विष्णु, तो इतनी आराम से इतनी सिंपल सिंपल बातें बोलता था, लेकिन एकदम से जैसे ही 18th क्लास आई, पता नहीं इसने क्या कर दिया। बट अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब है लास्ट क्लास मिसिंग है। लेकिन अगर समझ में आ रही है तो भाई बहुत शानदार बात है। देखिए 10.10 को मैं पूरा का पूरा फिर से इसको रिकैप कर रहा हूं। 10.10 को बात करनी थी 20.20 से। सबसे पहली बात आपने लिखा पिंग, पिंग होते ही आईपी पैकेट बनना शुरू हो जाता है। आईपी पैकेट बनने के बाद होस्ट ए को पता लगता है कि भैया डेस्टिनेशन जो है वो मेरे नेटवर्क में नहीं है। आपको भी पता लग सकता है, होस्ट को भी पता लग सकता है। और अगर डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क में नहीं है तो अगर मैं उसको चीख चीख के पूछूं 20.20 कौन है, प्लीज अपना मैक एड्रेस बताओ, कभी रिप्लाई नहीं आएगा मेरे पास। क्यों, क्योंकि जो आर्प मैसेज हैं वो मेरे नेटवर्क के अंदर ही रह जाएंगे, इसके ऊपर कभी जाएंगे ही नहीं, यहां तक कहीं पहुंचेंगे नहीं। और कहीं पहुंचेंगे नहीं तो इसे उसको पता ही नहीं लगेगा, रिप्लाई नहीं करेगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। मेरे को इतनी भी समझ है कि अगर मेरे को दूसरे नेटवर्क तक मैसेज पहुंचाना है तो एक्चुअल में मेरे को इसको गेटवे तक पहुंचाना पड़ेगा किसी भी तरह से, इस आईपी पैकेट को जो कि मेरा ऑरेंज कलर का है। गेटवे तक पहुंचाना है तो भाई गेटवे का एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस लिखा हुआ आपकी होस्ट के पास होता है, आप मान के चलिए कि आपकी होस्ट ए के पास पता है कि गेटवे का एड्रेस क्या है, जो कि पहला आईपी एड्रेस होता है जनरली, जो कि हो गया 10.1, ठीक है। और मेरे को पता है कि इस आईपी पैकेट को 10.1 तक पहुंचाना है। लेकिन समस्या यह है कि ये जो आईपी पैकेट है, अगर मैं इसको वायर पे रखूंगा तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पता होना चाहिए। सोर्स मैक मेरा ए है, डेस्टिनेशन मेरे को पता ही नहीं है। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता है, इसीलिए मैंने किया इसको आर्प। आर्प जैसे ही करूंगा तो भाई सीधी सी बात है, आर्प मैसेज ब्रॉडकास्ट यहां पहुंचेगा। और आर्प अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आर्प अब मैं 20.20 के लिए नहीं करूंगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे को 20.20 तक मैसेज नहीं पहुंचाना है अभी। क्योंकि 20.20 तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले राउटर तक पहुंचाना है, तो मेरे को जो आर्प करूंगा वो 10.1 के लिए करूंगा, क्योंकि वही मेरा डिफॉल्ट गेटवे या फिर गेटवे है। ये गई मेरी आर्प रिक्वेस्ट, राउटर ने आर्प रिक्वेस्ट को देखा, अरे ऑल एफ है, देखा उसको ओपन करके, अरे ये तो मेरा ही मैक एड्रेस जानने में इंटरेस्टेड है। राउटर ने रिप्लाई किया, राउटर ने आर्प रिप्लाई मैसेज लिखा। राउटर आर्प मैसेज बनाकर भेज सकता है, लेकिन इस आर्प मैसेज को यहां से उठाकर इधर नहीं भेज सकता। आर्प रिप्लाई वापस आया, जैसे ही वापस आया मेरा भाई काम ही खत्म हो गया। ए सोर्स है, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, सी। इट इज एज सिंपल एज दैट। पैकेट मेरा पूरा हो गया। भाई आईपी पैकेट था, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लिखना था, वो लिख लिया। इस वायर पे जाएगा, वायर से स्विच पे जाएगा, स्विच से राउटर पे पहुंच जाएगा, और राउटर को क्या मिलेगा, एक बड़ा एनवलप जिसमें लिखा हुआ है सोर्स ए, डेस्टिनेशन सी, और इसके अंदर एक छोटा सा आईपी पैकेट।
राउटर ने बोला ठीक है भाई, अंदर कुछ भी हो, मेरे को बाहर वाला ये, क्योंकि ये पैकेट मेरे लिए है, मैं तो इसको ओपन करके देखूंगा। ओपन करके देखा तो आईपी पैकेट आया। आईपी पैकेट का सोर्स क्या था? 10.10। डेस्टिनेशन क्या था? 20.20। इसके पास टेबल बनी हुई रखी होती है कि भैया 10.10 जो नेटवर्क है, या 10.0 जो नेटवर्क है, वो कनेक्टेड है 0/1 से। 10 डॉट और 20.0/24 नेटवर्क है, वो कनेक्ट है 0/2 से। ये इसको पता है। अगर इस आईपी पैकेट को इसको इस होस्ट तक पहुंचाना है, जो कि इसको पता है कि मेरे राइट हैंड साइड वाले नेटवर्क में कहीं ना कहीं मिलने वाली है, मुझे इस आईपी पैकेट को 0/2 पर रखना पड़ेगा। और अगर इसने 0/2 पर रखना है तो सीधी सी बात है, सेंडर मैक, सॉरी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ आईपी पैकेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है 10.10 से आया था, 20.20 पर इसको जाना है। 20.20 पर पहुंचाने के लिए 0/2 पर रखना है। उसके लिए सोर्स मैक हो जाएगा D:D:D, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? उसके लिए फिर से राउटर आर्प भेजेगा, आर्प का रिप्लाई इसको मिल जाएगा, डेस्टिनेशन हो जाने वाला है ए। एज सिंपल एज दैट। अभी जो आपने अभी कम्युनिकेशन अभी अभी देखा है, उसके थ्रू आप इस पैकेट को इस सोर्स से ऐसे करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देने वाले हो। ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ है। एक पैकेट होस्ट ए से निकला, होस्ट बी तक गया। इसको हम पिंग पैकेट भी बोलते हैं। अगर आपको चाहिए कि वो होस्ट भी रिप्लाई करे, तो आपको दूसरी पाथ भी तो बनानी पड़ेगी, यहां से लेकर यहां तक। और दूसरी पाथ के केस में क्या हो जाएगा? दूसरी पाथ के केस में सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? 192.168.20.20। बात कर रहा है 192.168.10.10। अरे भाई सेम ही है, सेम प्रोसेस सब कुछ। इसके पास भी इसका गेटवे होना चाहिए। गेटवे क्या होगा इसका? 20.1। यहां से यहां भेजना है तो भाई इसको सबसे पहले पैकेट गेटवे तक पहुंचाना है, गेटवे आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर आज की क्लास में आपको लगता है कि भाई दिमाग में कुछ खलबली पैदा कर दी है, तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। नई चीजें हैं, बिल्कुल नया है, ठीक है। और अगर बिल्कुल नया है और अगर आपको आज पहली बार पढ़ने के बाद सिर्फ 10% ही समझ में आ गया, मान लीजिए इसका, या 20% भी समझ में आ गया, वैसे मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि आज जो मैंने क्लास ली है उसका 70% हिस्सा पिछली क्लास में समझा दिया था, राइट। तो अगर आपकी समझ पूरी की पूरी 30-40% आज की क्लास में बन रही है, तो इट शुड बी, इट इज ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट। बट अगर आप इस वीडियो को बार बार नहीं देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसकी समझ अच्छी बनाएं अपनी, राइट। हालांकि ये हमारा सिर्फ केस वन है। अभी तो क्या है भाई, एक ही राउटर पर दो नेटवर्क आपने कनेक्ट कर दिए, लेकिन पूरी दुनिया के नेटवर्क तो एक ही राउटर पे कनेक्ट नहीं हो सकते। रियल वाली जो पिक्चर है वो तो कुछ ऐसी है ना भाई। बहुत सारे राउटर्स भी होंगे आपके पास और उन पर बहुत सारे नेटवर्क भी कनेक्ट होंगे, राइट। लेकिन हम, आपको पता है कि हम भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं हमेशा। सबसे पहले नेटवर्क के अंदर का कम्युनिकेशन स्विच ने करा दिया था आर्प करके बड़े आराम से। फिर हमने एक ही राउटर पर दो नेटवर्क कनेक्ट कर दिए, तब भी कम्युनिकेशन हो गया। ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे। आगे की दुनिया तो और भी ज्यादा आसान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर नंबर 17, 15, 16, 17, 18 बार बार देखिए। जितनी ज्यादा बार देखेंगे उतना ही आपका बेस स्ट्रांग हो रहा होगा। जितनी बार भी अगर आपको इन लेक्चर में कहे हुए हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड का मतलब समझ में आता है, बिलीव मी, आपकी जो नेटवर्किंग नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट, राइट। बेस जो है वो आपका सॉलिड बन जाएगा। और अगर ये बेस सॉलिड बन गया है तो आपको, जैसा मैंने बताया, आगे तो बस हम इस नेटवर्क को इंप्रूव ही कर रहे होंगे। काम बेस पूरा हो गया है, और भाई बेस पूरा हो गया है तो नेटवर्क को या फिर अपने इंप्रूवमेंट को या बिल्डिंग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर आपकी 18 क्लासेस, अगर आपकी टेढ़ी नींव हो गई है तो भैया गड़बड़ हो जाने वाली है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो केस नंबर 2 तो हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज प्लीज 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 जरा इस वीडियो को बार बार देखिए, जब भी टाइम मिलता है। 0.5, 1.5 की स्पीड पे देखिए, 2 की स्पीड पे देखिए, लेकिन देखिए जरूर। हैविंग सेड दैट, आज क्लास बहुत ही शांत है। मुझे नहीं पता इतना क्यों है भाई। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मुतहर जी का क्वेश्चन आ गया है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब
आप ओपन हैं क्वेश्चंस के लिए? सबसे पहले हम चलते हैं मुतहर जी की तरफ। मुतहर जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, गो हेड। या गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ये डिफॉल्ट गेटवे रहता है ना, ये सिर्फ राउटर रहता है डिफॉल्ट गेटवे की, और अदर डिवाइस भी रहते हैं? देखिए अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से तो सिर्फ राउटर ही रहना चाहिए, लेकिन आपको आगे जाके ये पता लगेगा और वो भी हम यहीं पे सीखेंगे कि ये जो स्विच है ना, जिसको हम लेयर टू डिवाइस बोलते रहते हैं। लेयर टू का मतलब क्या है, ये आपको आज समझ में आ ही जाना चाहिए कि लेयर टू का मतलब ये है कि ये जो एनवलप है ना, जिसके अंदर एक आईपी पैकेट है, स्विच उस एनवलप को कभी ओपन ही नहीं करता, वो तो फिर डेस्टिनेशन मैक के बेस पे कर देता है, राइट। तो स्विच कभी भी इस पैकेट को ओपन नहीं करेगा। लेकिन जब आप आगे जाकर देखेंगे तो स्विचेस भी लेयर 3 स्विचेस आ गए हैं आजकल, राइट। हालांकि आजकल नहीं, काफी पहले आ गए हैं, 2007-6 से ही अवेलेबल है, या फिर उससे पहले भी। तो लेयर 3 स्विच का मतलब जो राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्विच भी कर सकता है, राइट। बट हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी तो हम वहीं से चलना शुरू हुए 1970 से, मानकर देखिए हम 2000 तक ही पहुंचे हैं अभी तक। अरे अभी तो 20 साल की जर्नी और है, राइट, जिसमें हम इस नेटवर्क को इंप्रूव करना सीखेंगे। बट आप ये मत मानिए कि भाई ये जो हमने सिखाया है आपको, ये 30-35 साल पहले की चीज सिखा दी है। एक्चुअल में अगर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो ऐसे ही हो रहा है। हाँ, आगे आने वाले टाइम में इसको हम इंप्रूव करते जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बेस बन गया है। अगर आपको 18 क्लासेस समझ में आ गई हैं, अब तो इसको बस इंप्रूव करना है। कुछ कमियां हैं छोटी मोटी, उनको दूर करते जाना है। तो हम पिछले 20 साल से, आप ये सोच कर देखिए कि आईपी नेटवर्क की कमियां दूर करने में लगे हैं, उसको और अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, बट बेस आ गया है। तो मुतहर जी, आपके सवाल का आंसर ये है कि राउटर, अभी तक जितनी नॉलेज है, हमेशा आपको राउटर ही दिखेगा डिफॉल्ट गेटवे। बट जब आगे जाएंगे तो कभी कभी ये स्विच जो है वो भी डिफॉल्ट गेटवे का काम करते हैं, क्योंकि ये भी लेयर 3 डिवाइसेस बनने वाले हैं, आगे देखेंगे पर इनको। ठीक है मुतहर जी, आप सेटिस्फाइड हैं आंसर से या फिर कोई और या क्वेश्चन भी? ठीक है सर, परफेक्ट। नो प्रॉब्लम सर, तो गेट मुतहर इट। जी, आज की क्लास ठीक ठाक लगी, समझ में आई? या टू सम एक्सटेंट बहुत समझ में आई, बट आई विल, मैं देखता हूँ और वीडियोस एंड और अच्छे से कोशिश हाँ करूंगा बिल्कुल। समझने की। और मेरे को ये विदाउट हेजिटेशन आप सभी लोग क्लास के लिए जो भी डाउट्स हैं, आप व्हाट्सएप पर लिखेंगे कि यार ये तो समझ में आया लेकिन ये नहीं आया, ताकि, क्योंकि हमें कल फिर से ऐसा ही डिस्कस करना है, हम कल फिर से ऐसा ही डिस्कस करेंगे, राइट, लेकिन अगले केस में। एम ये है कि आपको ये वाली नॉलेज जो होनी चाहिए सबकी सुपर्ब होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर सही बताऊं तो इंटरव्यू में आधे लोगों को बाहर करने का तरीका होता है कि यार ये चीजें पता है या नहीं पता है। सिस्को में या और कंपनीज में 90% इंटरव्यू सिर्फ इस बात पे खत्म हो जाते हैं कि आपको दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना आता है, जब वो सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है। आगे की तो वो बात ही नहीं करते हैं। और अगर किसी ने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो ये माना जाता है कि भैया इस बंदे को सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है, और बाद की चीजें तो ये कर ही लेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो पिछली 4-5 क्लासेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगली 4-5 क्लासेस में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सारी की सारी चीजें जानेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है वो हवा में तो नहीं पढ़ लिया है। अरे भी करके तो दिखाओ। जब इतना सब कुछ सिखाई दिया है तो करके तो दिखाओ इसको कि कैसे होता है, तो वो हम करके भी देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं मिस्टर दीपक जी के पास। मिस्टर दीपक कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मुझे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए थे, बट बस एक डाउट राउटर पे रह गया था सर, कि जो डिफॉल्ट गेटवे दे रहे हैं क्या सर मैनुअली देते हैं क्या हम हर नेटवर्क के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। देखिए भाई, इंसान जो है ना वो आलसी प्रजाति का है, बिल्कुल हम आलस से भरे हुए रहते हैं, राइट। और क्यों ना रहे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पड़े भी रह सकते हैं आलस से, राइट, इट्स ओके। तो अगर आपको अपना कोई भी काम आसान करना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल मानकर देखिए एक होस्ट में, एक नेटवर्क के अंदर 250 होस्ट हैं। अब मैं बोलूं कि सबके पास जाके आपको डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है वो एक ही एड्रेस 10.1, आपको पता है। मानकर देखिए कि मेरा ये नेटवर्क था, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है आपने, राइट। ये जो आपका एक नेटवर्क था, इसके अंदर आपकी 250 होस्ट हैं, और मिस्टर दीपक जी को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है ना।
और इसके अंदर 250 होस्ट हैं। अब इन होस्ट को अपने नेटवर्क के बाहर बात करनी है, तो ये इनका डिफॉल्ट गेटवे है जो कि .1 है, 10.1। अब अगर मैं दीपक जी को बोलूं कि दीपक जी आपको इन 250 मशीन्स में जाकर जाना है और इन सब का डिफॉल्ट गेटवे 10.1 बना देना है, ताकि ये नेटवर्क किसी और बाहर के नेटवर्क से बात कर सके, तो दीपक जी बोलेंगे चलो भाई काम है, कर लेता हूं। अब मान के देखिए कि दीपक जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नेटवर्क 1 की है, और मैंने अब बोला कि एक और नेटवर्क है, उसमें भी 250 होस्ट हैं। प्लीज आप हर एक होस्ट के ओनर के पास जाइए, लैपटॉप निकालिए उसका और उसको बोलिए कि आप मेरे को 2 मिनट के लिए लैपटॉप दीजिए, ताकि मैं आपके लैपटॉप पर 10.1 डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर दूं, ताकि आप बाहर बात कर पाए। राइट। तो दीपक जी को जैसे ही मैं इस नेटवर्क के लिए बोलूंगा, वो बोलेंगे कि यार पिछली बार ही मेरे को इतनी दिक्कत आ गई थी, लोग होते नहीं है अपनी सीट पर, और कभी कभी होते हैं तो बोल रहे हैं कि मैं कुछ और काम कर रहा हूं, मैं अपना लैपटॉप नहीं दूंगा। राइट। तो भाई ये तो नाइटमेयर हो जाएगा दीपक जी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? बिलीव मी, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सॉल्यूशन होता है, उसका नाम है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपको अपने लैपटॉप पर आपने कभी भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, कभी भी मास्क कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, कभी भी डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, फिर भी आपका कंप्यूटर बात करता है बाहर से। इसका मतलब ये जो काम है जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है, और कोई और कौन हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है। राइट सर, प्रोग्राम हो सकता है। तो उस प्रोग्राम का नाम या उस प्रोटोकॉल का नाम ही DHCP है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की लिड ओपन करते हो, ये प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाती है, और ये ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क से आईपी एड्रेस, मास्क और डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेती है। बिलीव मी, ऐसा ही होता है। और ये DHCP को भी हम पढ़ेंगे। अब आप जरा सोच कर देखिए, आपके दिमाग में सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं। दीपक जी को अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई कम्युनिकेशन हो जाएगा एक होस्ट का दूसरी होस्ट से। दीपक जी को अब ये प्रॉब्लम है कि भाई आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर होगा, मास्क कैसे कॉन्फ़िगर क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर होगा। क्योंकि अगर मैं बारी बारी से करने जाऊंगा तो भाई मेरी तो वॉट ही लग जाने वाली है। राइट। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कम्युनिकेशन तो देखो भैया मैं करा ही लूंगा होस्ट ए और होस्ट बी का। अब आप नेटवर्क को या काम को और आसान या एफिशिएंट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये एफिशिएंसी का तरीका ही तो है। भाई काम ऐसे भी चल सकता था, दीपक जी हर एक के लैपटॉप में जाएं और कॉन्फ़िगर कर दें, लेकिन अब इन्होंने ये सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मेरे को कुछ और सोचना है। तो उन्होंने सोचा, और इसी के लिए प्रोटोकॉल भी आ गया DHCP। ये सिर्फ आप ही नहीं है जिसने सोचा है, पहले भी किसी बंदे ने सोचा होगा, इसी प्रॉब्लम को दूर किया उसने। राइट। तो आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया कि भाई अब आज की क्लास के बाद आप दो होस्ट के बीच में बात तो करा ही देंगे, लेकिन इस प्रोसेस को इंप्रूव कैसे करना है, एफिशिएंट कैसे बनाना है, ये अब हम अगली जितनी भी क्लासेस होंगे उसमें सीख रहे होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है दीपक जी, आंसर मिल गया? हाँ जी सर, थैंक यू सर। परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं प्रमोद कुमार जी के पास। प्रमोद कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। मॉर्निंग सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। हेलो सर, बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपने कैंप टेबल होती है मैक एड्रेस वाली, हाँ हाँ। ये सभी नेटवर्क होती है, सबकी ग्लोबल होती है? ये देखिए, आपको अब ये भी शानदार क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका खुद से ही जवाब दे देंगे अभी देखकर। ये रहा एक नेटवर्क आपका, है ना, नेटवर्क नंबर 1। जी। ये रहा ये नेटवर्क आपका, नेटवर्क नंबर 2। जब ये नेटवर्क बने थे तो इनको आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ स्विच लगा दिया गया था, और ये स्विच बेसिकली आपका कनेक्ट हो गया था होस्ट के साथ। जैसे ही कनेक्ट होता है, आपस में होस्ट बात करना शुरू करती हैं, वैसे ही स्विच की कैम टेबल बन जाती है। ये बन गई यहाँ पर, है ना। दूसरे नेटवर्क 2 के भी पता नहीं किसी और बंदे का होगा, उसका स्विच लगा हुआ है, उसके होस्ट लगी हुई हैं, उसकी अलग से कैम टेबल बन गई। तो जितने नेटवर्क हैं उतनी ही कैम टेबल हैं। बट अगर एक राउटर से आपने इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया, तो जो राउटर की राउटिंग टेबल होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं नेटवर्क। और जो स्विच की कैम टेबल होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं मैक एड्रेस। राइट। क्योंकि
स्विच को बेसिकली ये देखना है कि कौन से मैक एड्रेस तक जाना है तो वो उस पर डायरेक्टली पहुंचा देगा। राउटर को ये देखना है कि ये जो पैकेट आईपी पैकेट आया था, राइट, सबसे पहले तो आईपी पैकेट के ऊपर एक सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लिखा होता है। ये देखता है कि यार डेस्टिनेशन मैक है मेरा ही है तभी मैं इसको ओपन करूंगा। आईपी पैकेट में क्या लिखा होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखता है, अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है कि यार कहां भेजना है, तो भाई यहां पर भेज दिया। तो राउटर जिन जिन नेटवर्क के लिए कनेक्टेड है, राइट, तो बेसिकली उसके तो नेटवर्क इसके पास होते ही हैं। कल हम बात करेंगे और भी नेटवर्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, एक पोस्टमैन था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दूसरा पोस्टमैन था साउथ दिल्ली के आसपास का कहीं का। तो इस पोस्टमैन ने ये बताया था कि मैं इतने सिटीज के बारे या इतने नेटवर्क्स के बारे में जानता हूं, इसने बताया था इसके। तो भाई ये अगला या कल का डिस्कशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टू आंसर वंस अगेन योर क्वेश्चन, बेसिकली कैम टेबल तो हर एक नेटवर्क की अपनी अपनी अलग होती है क्योंकि वो स्विच पर होती है, राइट, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं, तो आपको आंसर मिल गया होगा प्रमोद कुमार जी। मिस्टर भगत के पास चलते हैं। भगत जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर भगत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी हमारा इंटायर कन्वर्सेशन में हमारा सोर्स आईपी एड्रेस कहीं भी चेंज नहीं होता है, डेस्टिनेशन भी चेंज नहीं हुआ है, डेस्टिनेशन आईपी भी कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। सही है। मतलब हाँ लेकिन आपके लेकिन आर्प के अंदर देखिए, आर्प मैसेज मेरा रियल मैसेज नहीं था। आर्प की तो मैं देखिए, ये जो ऑरेंज पैकेट है ना, ये मेरा कभी भी चेंज नहीं हुआ, ये 10.10 और 20.20 ही रहा। लेकिन इसको पहुंचाने के लिए सीधी सी बात है, मेरे को डेस्टिनेशन मैक पता करना था तो मैंने पता किया। आर्प बनाना था, आर्प में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आर्प मेरा मेन मैसेज नहीं है भैया। अब आप जरा सोचकर देखिए, 10.10 को 20.20 के पास पहुंचाना था, राइट। मैंने आर्प किसके लिए किया, आर्प का सेंडर मैक क्या है, ए। डेस्टिनेशन मैक क्या है आर्प का, ये मैं येलो पैकेट दिखा रहा हूं, आप अगर येलो पैकेट को देखें, डेस्टिनेशन सॉरी ये सेंडर मैक हो गया। सेंडर आईपी क्या हो जाएगा, 10.10, ये भी सेम रहा। लेकिन डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया, डेस्टिनेशन मैक मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी मेरे को पता है। यहां पर 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैकेट 20.20 पर जा रहा है, लेकिन मैंने जो आर्प किया है वो 10.1 को किया है। क्योंकि आप शुरू के 2 बोर्ड का डिस्कशन मत भूल जाइए। अरे भैया दूसरी सिटी पर पहुंचना है, द्वार पर तो पहुंचाओ, पहले गेटवे से ही जाना है मेरे को। और गेटवे का जब तक मैक एड्रेस पता नहीं होगा, मैं ये ऑरेंज वाला पैकेट यहां तक कभी पहुंचा ही नहीं सकता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए आईपी एड्रेस की टर्म्स में कुछ चेंज नहीं हुआ। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये जो ऑरेंज पैकेट है ये ऐसा का ऐसे ही गया है, ऐसा का ऐसा ही पहुंचना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन पहुंचाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। आपको राउटर का मैक एड्रेस पता होना चाहिए, राइट। राउटर का आईपी डिफॉल्ट गेटवे की फॉर्म में पता ही है आपको। तो आपने अब जो आर्प किया, आपने होस्ट बी की तरफ नहीं किया जहां तक आपको पहुंचाना है पैकेट, क्योंकि वहां पर आर्प करने का फायदा ही नहीं है। मेरे कमरे में नहीं है, मेरे रूम में नहीं है, मेरे नेटवर्क में नहीं है, जितना मर्जी चीख लूं, होस्ट बी से आर्प का रिप्लाई कभी नहीं आएगा। बट मेरे डिफॉल्ट गेटवे से तो आ सकता है ना। डिफॉल्ट गेटवे तो मेरे ही नेटवर्क में है, उसकी एक इंटरफेस वही किया, आया भी। और मैंने इसको सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक जो है वो सीसीसी है, डेस्टिनेशन मैक ए। यहां पर भाई ए नहीं है, ये बी है, पूरा बोर्ड पढ़ा दिया, लेकिन किसी ने कॉट नहीं की ये एरर, ठीक है। होस्ट बी का मैक एड्रेस है बी, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हो सकता है कि रास्ते में ये सारी की सारी चीजें हो जाएं, लेकिन आपका जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी है, आईपी आईपी पैकेट का, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। हाँ आर्प में आप हमेशा लगातार चेंजेस करते जा रहे हैं। आपका जब पहली हॉप पर इस राउटर पर पहुंचेगा तो सोर्स मैक ए होगा, डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा आपका राउटर का। जब आपका राउटर से यहां से निकलेगा तो सोर्स मैक उसका डीडीडी हो जाएगा और डेस्टिनेशन मैक होगा बीबीबी, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको आंसर मिल गया। आगे चलते हैं, आगे मिस्टर अभिषेक अनुराग जी से बात करते हैं। अभिषेक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये सपोज करते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये मेरा एसटीएल का है, ठीक है। ये इंटरनेट से है कनेक्टेड, ठीक है, थ्रू फायरवॉल एंड थ्रू एवरीथिंग।
और सेम टाटा में भी सेम जुड़ गए, ठीक है, आईपी भी सेम यूज कर रहा है, ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो भी बिल्कुल इंटरनेट से जुड़ा हुआ और मेरा भी जुड़ा हुआ बिल्कुल इंटरनेट से, पॉसिबल तो है दोनों का आईपी सेम होगा तो वो इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा? अभिषेक जी, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्लास नंबर 25 से भी ऊपर का पूछ रहे हैं। जरूर बताएंगे, राइट सर, राइट। जरूर बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तो ओके, हम बेस बड़ा, और बिलीव मी, अगर ये बेस बन गया तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो पीस ऑफ केक है, बिल्कुल बहुत आसान है। लेकिन बना लें, जरा बेस बना लें अच्छे से, ठीक है? ओके, यस। परफेक्ट। मिस्टर राजू कुंबर जी, राजू जी का क्वेश्चन है, राजू जी पूछ सकते हैं आप अपना सवाल, प्लीज पूछिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। सर हमारा नेटवर्क आईडी और गेटवे दोनों सेम ही है क्या सर? आपने नेटवर्क बोला था कि आईडी पहला और गेटवे, एड्रेस। देखिए आप बताइए नेटवर्क आईडी क्या हाँ है, सर, अभी ये देखते हैं। हमारा नेटवर्क का पहला एड्रेस है सर, जो वो इस हाँ, नेटवर्क का ये पहचानेंगे, मैंने ना इस बताने में नेटवर्क का है आपने वो। सही पकड़ा, बिल्कुल। ये देखिए मेरा ये नेटवर्क था, है ना? इसकी एक होस्ट मानते हैं 192.168.10.10/24। आप जब इसकी रेंज लिखेंगे तो आप बोलते हैं कि भाई इसकी जो रेंज है 192.168.10.0/24 से यहाँ पे 10.1 10.2/24 लिखते रहिए, 10.254 एंड 10.255, ठीक है? यही है। अब मेरे मुंह यस से सर। क्या गलती निकली है वो मैं बताता हूँ। पहला जो एड्रेस होता है वो आपका सबनेट या नेटवर्क नंबर होता है, राइट? तो इस नेटवर्क का नेटवर्क नंबर तो कोई डाउट ही नहीं है कि 192.168.10.0/24 है, ठीक है? लास्ट भी कोई डाउट नहीं है, 10.225 है, राइट? मैंने आपको बोला, बार बार ये बोल रहा हूँ कि यार राउटर का जो पहला आईपी एड्रेस होते हैं वो हम दे देते हैं। यार मेरे बोलने का सिर्फ मतलब ये था कि पहला आईपी एड्रेस यूजेबल रेंज से, क्योंकि आपको पता है कि भाई जनरली ये जो 10.0 है ये तो सबनेट के लिए बिजी हो गया, लास्ट का जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए बिजी हो गया। बीच में कितने एड्रेस बचते हैं? 10.1 से लेके 254 एड्रेसेस बचते हैं, ये यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं। आप पहला और आखिरी यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई पहला एड्रेस हम राउटर को देते हैं जनरली, तो पहला एड्रेस तो ये वाला एड्रेस 10.1 यूजेबल का, बट 10.0 जो है वो तो नेटवर्क आईडी है आपका, ये नेटवर्क आईडी या फिर कॉलोनी का नाम, ठीक है? इसके बाद जो पहला आईपी एड्रेस यूजेबल है जिसको 10.1 है उसको हम राउटर बोल रहे हैं, ठीक है राजू कुंबर जी, समझ में आया? राइट। परफेक्ट। इसके अलावा प्रमोद जी, आपने अभी भी हैंड रेस किया हुआ है, तो कोई क्वेश्चन है या फिर नहीं है? अगर किसी के दिमाग में हल्का सा भी कुछ भी, अमितेश जी का क्वेश्चन आया, अमितेश जी से बात करते हैं। अमितेश जी पूछिए क्वेश्चन। यस सर। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था सर कि ये नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गए, उसके बाद ये रिप्लाई करने में तो कोई टेंशन नहीं होगी सर? उसकी रिप्लाई करने में तो उनको सब पता है, उनको मैक एड्रेस पता है, उनको आईपी एड्रेस पता है, सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात सही बोली है कि भाई रिप्लाई में कैसा रहेगा, ठीक है? वो भी देखते हैं थोड़ा सा। अब जरा देखिए, मेरी एक होस्ट थी ए, ये होस्ट थी मेरी बी, है ना? यहाँ पर ये एक स्विच से कनेक्ट थी, यहाँ पर ये एक स्विच से कनेक्ट है, इसके बाद हमने इनको राउटर से कनेक्ट कर दिया था, है ना? तो रिप्लाई में देखिए फायदा क्या क्या मिलने वाला है। रिप्लाई में ये 10.10 आईपी था, ये 20.20 आईपी था। आईपी पैकेट तो बनेगा ही बनेगा। आईपी पैकेट में क्या होगा? 10.10 सोर्स, 20.20 डेस्टिनेशन हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया आईपी, राइट? जब ये रिप्लाई करेगी, रिप्लाई की बात कर रहे हैं अब हम। जैसे ही इसने रिप्लाई किया तो सोर्स में क्या होने वाला है इसका? बी। अच्छा, डेस्टिनेशन मैक क्या होने वाला है? डेस्टिनेशन मैक होना चाहिए था इसका 20.1, जो कि डिफॉल्ट गेटवे है ना? डिफॉल्ट गेटवे से अभी इसको मैसेज आया था पहले, भाई पहले वाला आर्क भी तो आया होगा, तो ये इसीलिए सेव कर लेता है। ये 20.1 के करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस है वो DDD था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये DDD के लिए इसको दोबारा से आर्क करने की जरूरत नहीं है, मैसेज आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसको क्या दिखेगा? इसको रेड एनवेलप में येलो मैसेज दिखेगा, राइट? रेड एनवेलप के अंदर येलो मैसेज, ये आपका आईपी जो है ये येलो है, ये आपका रेड है, तो आईपी दिखा और मैक एड्रेस क्या लिखा होगा इसके ऊपर?
मैक एड्रेस लिखा होगा DDD, कहां पर पहुंचा? राउटर के पास। राउटर ने इसको ओपन किया, आईपी पैकेट मिल गया। आईपी पैकेट मिलेगा 10.10 जो कि जाना चाहता है 20.20 पर। सीधी सी बात है, वो कहां पर कनेक्ट होगा? राउटर के इस तरफ। राउटर को क्या दोबारा आर्प करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 10.10 के लिए इसने करस्पॉन्डिंग भेजा ही हुआ है, तो राउटर के पास भी आर्प टेबल रहती है जैसे आपकी होस्ट के पास रहती है, राइट। ये फिर से इसको बनाएगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक और भेज देगा। तो भाई जब पैकेट दोबारा से वापस आ रहा होगा तो इतना तामझाम की जरूरत नहीं है। लेकिन मानकर देखिए आपकी बी ने इसको कम्युनिकेशन को शुरू किया होता तो फिर सब कुछ करना पड़ता आपको, आर्प वगैरह। लेकिन रिप्लाई के लिए आर्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है अमितेश जी, आपका क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। यस सर। सर एक और था हाँ जी सर, उसमें अगर कोई अपने से कुछ खुद से मैसेज डाले, वो कौन से पैकेट में रहेगा सर? अच्छा, ये इसी में ही है। अब मैंने ये आपको एक बात बताइए, जब ये होस्ट थी ये, है ना, इसने हाई मैसेज लिखा था। टीसीपी आईपी नहीं भूलना है, जो हमने शुरू की 10-12 क्लासेस में इसी के पीछे पड़े रहे थे, राइट। भाई लेयर कौन सी थी? एप्लीकेशन लेयर। आपने हाई मैसेज लिखा था, कहां से? व्हाट्सएप से। हाई के बाद आपने क्या किया? इस हाई के ऊपर आपने ये बता दिया कि डेस्टिनेशन पर ये व्हाट्सएप पे ही खुलना चाहिए पोर्ट, ठीक है। इसके बाद ये हाई और व्हाट्सएप के आगे आपने क्या किया था? आईपी पैकेट लगाया था 10.10 और 20.20। तो ये मैं आईपी पैकेट को कैसे पहुंचाना है इसका बता रहा हूं, लेकिन आईपी पैकेट के अंदर ये डेटा तो है ही है। आप अगर आईपी पैकेट को एक बड़ा एनवेलप माने तो इसके अंदर क्या है? हाई मैसेज लिखा हुआ है, इसके अंदर किस पोर्ट पर जाना है वो लिखा हुआ है। लेकिन राउटर जैसे स्विच आपका लेयर 2 वाले पैकेट को नहीं खोल कर देखता है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के बेस पे डिसीजन ले लेता है, वैसे ही राउटर अंदर नहीं खोल कर देखता है क्या है। ये तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बेस पे डिसीजन ले लेता है कहां जाना है। अंदर से इसको मतलब नहीं है। अंदर से किसको मतलब है? जब ये आईपी पैकेट यहां पर पहुंच जाएगा बी के पास, तो बी जो है इस वाले एनवेलप को भी ओपन करके देखेगा, फिर देखेगा कि यार ये तो व्हाट्सएप के लिए है, राइट। व्हाट्सएप को पहुंचाएगा क्या? एक्चुअल में आपका हाई मैसेज। तो मैसेजेस तो पूरे होंगे ही होंगे आपके, राइट। लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे? हम पिंग मैसेज भेज रहे थे। पिंग मैसेज में थोड़ा सा डेटा रहता है, राइट। उसके ऊपर आपका आईपी पैकेट बनता है। ये समझ में आई बात आपको अमितेश जी? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली दिक्कत यही होती है कि भाई हम 18 क्लासेस में पहुंच गए तो शुरू की क्लासेस को भूल जाएंगे। अरे भाई वो हमने जो 8-10 क्लासेस सिर्फ टीसीपी आईपी में मैसेज, वो तो वैसा ही है, राइट। एंड बिलीव मी, अगर अब लोग आप इन पूरी 18 क्लासेस को दोबारा से देखते हैं तब शायद पिक्चर बन रही होगी यार, हाँ अब मजा आ रहा है, राइट। क्योंकि मानकर देखिए यार, ये हम 50 साल की बातें पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। 50 साल में इस नेटवर्किंग में कम से कम नहीं तो कम से कम 1 लाख लोग या 2 लाख लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। आप 2 लाख लोगों को पढ़ाया हुआ एकदम से कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। और अगर आप एकदम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वही गड़बड़ है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि अब मजा है अगर आप पहली क्लास से शुरू हों और दोबारा से देखें, तो भाई आपकी जो समझ बनेगी वो 90% नेटवर्क इंजीनियर या 95% नेटवर्क इंजीनियर से ज्यादा बनेगी बेस में। ओके, हैविंग सेड दैट, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। अदरवाइज सॉरी फॉर दिस, अदरवाइज हम आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर और कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, हाँ सर। हाँ जी पूछिए। सर ये पहला यूजेबल आईपी और गेटवे दोनों कॉन्फ़िगर होंगे सर राउटर पे? नहीं 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 नहीं, कॉन्फ़िगर तो देखिए आप करेंगे ये, जैसे आपने होस्ट पर भी तो एक ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था ना, 10.10, राइट। इसी से सारे मतलब समझ में आ जाते हैं होस्ट को कि भाई ये 10.0/24 नेटवर्क का हिस्सा है, इसका पहला एड्रेस 10.1 है, लास्ट एड्रेस 10.255 है। वैसे जैसे ही आपने राउटर की इस इंटरफेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 192.168.10.1/24, क्या राउटर को समझ में नहीं आ जाएगा कि नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है 0/1 पर? बिल्कुल आ जाएगा। भाई 10.1 आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का है? 10.0/24 नेटवर्क का है, ठीक है, राइट। परफेक्ट। तो ये गेटवे कहीं पर भी कॉन्फ़िगर करने का कोई ये नहीं है सर?
तो 10.1 बस आईपी कॉन्फ़िगर हाँ करेंगे तो आईपी वो अपने एड्रेस आप समझ कॉन्फ़िगर जाएगी। किया आपने, लेकिन आपको होस्ट को बताना पड़ेगा कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मींस होस्ट को बताना पड़ेगा कि आपका जो गेटवे है वो 10.1 है। ठीक है, ओके सर, वो ओके, बताएंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं, आकांक्षा जी का क्वेश्चन है। आकांक्षा जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम मिस्टर टैंक पीयूष जी आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी, कहिए। सर एक कंफर्मेशन लेनी थी कि जो नेटवर्क नंबर है और डिफॉल्ट गेटवे इन दोनों का आईपी एड्रेस लाइक सेम होता है, नहीं कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो नेटवर्क नंबर है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक यहां पर देखते हैं इसको। ये मेरे ख्याल से क्योंकि 2-3 लोगों ने सवाल पूछा है तो इसको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। देखिए आकांक्षा जी, ये आपका राउटर था, है ना। ये राउटर एक तरफ एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। इस नेटवर्क में यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, ये केबल कनेक्ट है। ठीक है, अगर मैंने एक होस्ट कनेक्ट कर दी है यहाँ पर, तो आप बताइए कि इसका नेटवर्क नंबर क्या होगा। अगर इस होस्ट का आईपी एड्रेस है 192.168.10/24, आप अपना सबनेट वाली हैट ओढ़िए, आपको फौरन पता लग जाएगा कि भाई ये जो शुरू के 3 ऑक्टेट हैं ये है नेटवर्क नंबर, जो कि है 192.168.10, और जो पहला आईपी एड्रेस होता है .0 वो होता है मेरा नेटवर्क नंबर। तो इस नेटवर्क का जो नंबर बन गया या आईडी बन गया वो तो ये हो गया, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब मैंने आपको ओके बोला सर। कि भाई पहला आईपी एड्रेस जो है, राइट, जो यूजेबल है, यूजेबल कौन सा है? 10.1, 10.0 के बाद पहला यही है। तो ये 10.1 में इस इंटरफेस को दे देता हूं राउटर की। तो ये तो हो गया मेरा नेटवर्क आईडी, और ये हो गया मेरा राउटर की इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ आईपी 10.1/24। राउटर इस बात से ये पता लगा लेता है, अपनी टेबल में लिख लेता है, और भाई ये टेबल में लिख ही लेगा कि मेरी जो 0/1 इंटरफेस है, राइट, उस पर एक नेटवर्क कनेक्ट है। वो नेटवर्क कौन सा है? 192.168.10/24। ठीक, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पर आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर है वो 10.1 है। राउटर को भी आप जैसे ही सबनेटिंग आती है वो फौरन समझ जाता है कि यार 10.1/24 जो मुझ पर आईपी एड्रेस इन्होंने कॉन्फ़िगर किया है उसका जो नंबर है वो 10.0 है। तो मैं मान सकता हूं कि पूरा का पूरा नेटवर्क जिसके अंदर 10.1 से लेके 10.255 तक की होस्ट होंगी वो यहीं पर कहीं मिलेंगी मेरे को, मेरी 0/1 पर अटैच्ड है। ठीक है आकांक्षा जी, क्लियर है ये बात? यस सर, थैंक यू सर। परफेक्ट। आगे, अब मेरे को लग रहा है कि भी आज की क्लास काफी ज्यादा लंबी हो गई है लेकिन इंटरेस्टिंग भी थी। 8 लगभग हमने 1.5 घंटे से भी ज्यादा बात की है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने पैशनेटली, शुरू का 1 घंटा तो मेरे ख्याल से सब लोग स्टंड ही थे कि यार ये क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली इमोजीज, राइट। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जो बेस है, यकीन कीजिए अगर ये स्ट्रांग बन गया तो आपको पूरी जिंदगी सिर्फ नई चीजें सीखने की जरूरत है। लोग क्या करते रहते हैं, लोग एग्जिस्टिंग चीजों में ही लगे रहते हैं, बेस को ही स्ट्रांग करने में लगे रहते हैं, राइट। और ये बेस स्ट्रांग करने में आपको 15-20 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमने बेस को आपके सामने डाल दिया है, राइट। तो आज आप मेरे से बोल भी सकते हैं कि आज आपने जितनी बार ये बेस वर्ड यूज किया है या जितनी बार ये गेटवे यूज किया है उसको हम सुन सुन के पक गए हैं। अगर आप पक गए हैं तो भाई सीधी सी बात है, हम अगली क्लास में मिलते हैं, और ये वीडियो जरूर देखिएगा। हैविंग सेड दैट, बाय फॉर नाउ।